सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस की अपन हायरार्की देखते हैं तो सबसे निचले पद पे होता है कांस्टेबल। कांस्टेबल का प्रमोशन होता है हेड कांस्टेबल में। हेड कांस्टेबल का प्रमोशन होगा एएसआई में, है ना। एएसआई का प्रमोशन होता है वो होगा सब इंस्पेक्टर के रूप में। सब इंस्पेक्टर सीआई बनेंगे, जिसको सर्कल इंस्पेक्टर कहते हैं अपन। उसके बाद में वो डीवाईएसपी बनेंगे। डीवाईएसपी से वो बनेंगे एडिशनल एसपी और फिर एसपी। ये सामान्य अपने जिले की देखते हैं अपने हायरार्की, तो उसमें ये बनते हैं। एक कांस्टेबल जो भर्ती होता है वो अपने अंतिम समय तक सब इंस्पेक्टर नहीं बनता। कभी कभार किसी की सर्विस बहुत अच्छी होती है तो वो बनता है। और अपन सीधे उस पद पे जा रहे हैं, तो जहाँ पे लोगों की जर्नी खत्म होगी वहाँ अपन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ तक जाने के लिए अपन इतने जल्दी भी नहीं सीधे एकदम ही पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपको अधिकारी बना रहे हैं। आपको पहले क्या होता था, सब इंस्पेक्टर के पास में राजस्थान में थाना अलॉट होता था, इसीलिए राजस्थान को थानेदार कहते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में ये होता है कि थानेदार को सीआई बनाते, सीआई होता है उसको एचएसओ बनाते, तो अपना जो होता है एसआई होता है उसको सेकंड अफसर के रूप में लगाते हैं। लेकिन राजस्थान में ऐसे खूब सारे थाने हैं, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर थानेदार है, वहाँ पे एचएसओ है, लेकिन अभी संख्या में कम है। तो जैसे भी अपन फील्ड में जाएंगे तो सामान्यतः अपन ये सोच के चलेंगे कि भाई अपन सेकंड अफसर के रूप में कार्य करेंगे। सेकंड अफसर के बाद में आपका लगभग 5-7-10 साल की सर्विस में आप सीआई बन जाओगे, अगले 5-10 साल में आप डिप्टी तक पहुंचोगे। आप जब रिटायर हो जाओगे तब आप लगभग एडिशनल एसपी से होगे, अगर आपकी सर्विस सही रही तो। अपन फील्ड में जाएंगे तो आपको नोटिस भी मिलेंगे, उसकी वजह से आपका प्रमोशन रुक सकता है। लेकिन अपन सही एक आदर्श रूप में देखें तो आप एडिशनल एसपी रहोगे लंबे समय तक। वो आपकी देखा जाएगा आपकी उम्र कितनी है, आपकी सर्विस किस हिसाब से रही है, उस हिसाब से रहेगा। अब देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर थानेदार क्या होता है। आजकल गाने भी चल रहे हैं ना, मेरा थानेदार चलावे जिप्सी, है ना। चलाता नहीं है वो सिर्फ माहौल बनाया कि ऐसा नहीं है, चलाने वाला आपको और मिलेगा। अपन को सब इंस्पेक्टर बनने के बाद में देखो, मुझे ये लगता है कि आपको आज से पहले आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सब इंस्पेक्टर बन के इस लाइन की इस साइड आ जाओगे ना, उसके बाद में आपका दूसरी जनता से आप बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाओगे। अब देखो राजस्थान में लगभग सामान्य ऐसा अनुमान लगाया जाता है 80,000 के आसपास आपके अंडर लोग हो जाएंगे। अंडर इन द सेंस ऐसे नहीं आप उस पर राज कर रहे हो, लेकिन जो भी आपके अधीनस्थ होंगे, तो वो आपको एक अफसर वाली फील देगा। आप जहाँ भी जाओगे, समाज में जाओगे, पुलिस डिपार्टमेंट में जाओगे, तो आपका एक अहम तवज्जो मिलेगी आपको। आपको लोग जो अभी आप हो वो नहीं देखेंगे, आपकी खाकी जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है उसको लोग जानेंगे, उसको लोग देखेंगे। उसको पहनने के लिए जो अपनी ये 7 महीनों की जर्नी है, इसको थोड़ी बहुत मुसीबतें भी आएगी आपको। कुछ आप लोग कोशिश करना, कुछ हम लोग करेंगे और इसको आसान बना देंगे। ज़्यादा इतना है भी नहीं, थोड़ा तो देखो लोगों ने माहौल बना रखा है कि ज़्यादा टफ है, नेता है, लेकिन थोड़ी सही बात भी है, टफ भी है। इतना भी नहीं है कि हाँ आराम से अपन कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे उस पर अपन बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो अपने ये प्रोग्राम चलाया है उसमें आपको गारंटी बैच में गारंटी किस चीज़ की दे रहे हैं, एक ही चीज़ की दे रहे हैं कि भाई आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब सिलेक्शन कैसे होगा, हम आप में से एक पेयर ग्रुप बनाएंगे ना, 5-6 लोगों के बीच पे आप एक मेंटोर देंगे। मेंटोर कौन होगा, तो ये तो जो भी सब इंस्पेक्टर है उसमें से आपको मिलेगा कोई ना कोई। हमारे पास कुछ आरएस अधिकारी है वो भी मिलेंगे, कुछ जैसे लेक्चरर वगैरह सब फील्ड से आपके पास में है, उपस्थित है। हम सब लोग आपके बीच में हैं। मुझे भी, मैं तो आपके साथ में रेगुलर जुड़ा हुआ रहूँगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। मेरे पास मान लो मैं अगर मेंटोर हूँ, मेरे पास क्या जिम्मेदारी है कि आपके साथ में अगर मेंटोर किसी को मिल रहा है तो मेंटोर की आपकी क्या भूमिका रहेगी। मेंटोर क्या करेगा, जो सामान्य टीचर भी तो आपको पढ़ाने का काम करेगा वही करेगा, तो मेंटोर क्या करेगा, कि मेंटोर रेगुलर क्लासेस तो लेगा नहीं, क्लासेस तो जो फैकल्टी होगी वही लेगा। मेंटोर क्या करेगा, मेंटोर देखो पढ़ाई करते समय अपन रेगुलर कोई भी लंबे टाइम तक पढ़ाई नहीं कर सकता, तो आप बीच में आप डिमोटिवेट भी होंगे। उस टाइम में आपको जरूरत पड़ेगी कोई आए आपको पंच करे, भाई थोड़ा पढ़ ले। और पढ़ना ही सब कुछ नहीं, क्यों पढ़ते तो सब है। अब आपको लगता है कि इस वैकेंसी में लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, खूब सारे फॉर्म भरेंगे, सब जने पढ़ेंगे, क्योंकि थानेदार का पद हर कोई छोड़ना नहीं चाहेगा ना, हर कोई पढ़ेगा। तो अपन उनसे अलग क्या करेंगे, वो आपको मान लो जैसे मेरे पास 5 लोगों का, मेरे में मेंटोर हूं मैं 5 लोगों का, तो मैं एक समयबद्ध उनको देखूंगा कि इनकी पढ़ाई क्या हो रही है, इनको कितना याद हो रहा है, कौन से फील्ड में ये कमजोर है। तो मतलब प्रत्येक व्यक्ति पे उसकी निगरानी रखी जाएगी। और मान लो किसी दिन किसी का कोई, हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, ये लंबी जर्नी है 7 महीने की, तो 7 महीने में आपको लगातार बनाए रखने के लिए भी कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसमें भी हम कार्य करेंगे।
आप किसी दिन डिमोटिवेट हो जाएं, देखेंगे दूसरी संस्था अच्छा काम करी है, बहुत मेरी रैंक नहीं आ रही है, या कुछ और खूब सारे आपके सामने देखो चैलेंजेस आएंगे। जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तब पता चलता है कि आगे क्या क्या मुसीबतें आ रही है। उस पर भी हमारा फोकस रहेगा कि आपके एक एक आदमी पर काम करें, उसकी जो कमी है उस पर विशेष हम जैसे भी सुबह शाम का जो हमें समय मिलेगा उसमें आएंगे, मिलेंगे और उसको देखेंगे भाई आपकी इस में फील्ड में कमी है तो वो कमी क्यों है, उसको हम कैसे दूर करें, उस पर हम कार्य करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। आपकी और भी कोई जरूरत पड़ेगी तो उसमें हम आपकी सहायता करेंगे, ये मेंटोरशिप मिलेगी। तो ये मेंटोरशिप अपने पास ही प्रोग्राम है, दूसरी संस्था भी है, मुझे नहीं लगता। देखो बड़ी संस्था पास में वहाँ पे क्या होगा, जैसे ये सब आप लोग हो, तो अगर मुझे बताया जाए कि आपको सबको पढ़ाना है, अच्छा कुछ करना है, तो मुझे सामान्य ये लगेगा कि मैं 4-5 लोगों की पढ़ा सकता हूँ। अपन जब प्रशासन में अपना RS में तैयारी करते हैं उसमें दौरान अपन प्रशासन एक सब्जेक्ट है वो पढ़ते हैं, उसमें एक नियंत्रण का क्षेत्र नाम से अपन पढ़ते हैं, स्पान ऑफ कंट्रोल करके। उसमें ये होता है कि एक व्यक्ति के लिए सामान्यतः 5-6 लोगों को वो बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए थे, सामान्य ये निकलता है 5-7 लोगों पर बढ़िया निगरानी कर सकता है। तो वो 5-6 लोगों पे बढ़िया निगरानी करने के लिए अपन को रिजल्ट लाने के लिए हम वो मेंटोर उस पर नियुक्त कर रहे हैं। उस मेंटोर की जिम्मेदारी रहेगी उसमें 5 लोग हैं तो 5 के वो सिलेक्शन करवाए। ये संस्था का तो देखो जिम्मेदारी है, वो तो एक अलग बात है, मैं सिर्फ मेंटोर की बता रहा हूँ कि मेंटोर की पर्सनल ये भूमिका रहेगी उसको सिलेक्शन दे। वो पर डे आपको दिन में मिलेंगे, हरदम आपको 24/7 आपको अवेलेबल रहेंगे। आप हो सकता है किसी सर्विस की वजह से वो नहीं आ पाए तो क्या दूसरे तीसरे दिन आ जाएगा, फोन पे आप उनसे बात करके अपनी सलाह ले सकते हो। इस हिसाब से ये कार्य करेगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने ये बताया मेंटोर की भूमिका, तो आपको पता है क्या होने वाली है, वो आपको एज ए वो टीचर की तरफ नहीं रहेगा। मैं हूं तो मैं अपने रहूंगा, आप में से एक हूँ, दोस्त हूँ आपका, तो आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप हमसे बात कर लो, हम आपके जितने भी जैसे भी तरीके से हम कर सकते हैं वैसे आपके हेल्प करेंगे, ठीक है। और बताओ, रही बात कोचिंग की, कोचिंग की आपको सुबह ही 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है, आपको 1 बजे तक वो बाकी प्लेसन आपको बताया होगा। इसमें एक और चीज़ ये होगी कि जो गारंटी बैच होगा उसमें आपकी नहीं चलेगी। आप ये मान के चलो कि मैं तो अपने मन का मालिक हूँ, अपनी मर्जी से काम करूंगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सख्ताई से हम जो आपको शेड्यूल देंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम भाई गारंटी ले रहे हैं तो आप पे ना ये मानो कि हमारा इन्वेस्टमेंट है आप पे। जब आपका सिलेक्शन करवाना ही हमारी जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी कब हम फुलफिल कर पाएंगे, जब आपका सिलेक्शन होगा। उसके लिए आपको डांटना भी पड़ेगा, आपको समझाना भी पड़ेगा, जब जरूरत होगी वैसे हम करते रहेंगे। जैसे अपना आर्मी बैकग्राउंड वाले इनको पता होगा, जैसे ये शौर्य अकेडमी वगैरह जो चलती है ना, उसमें वो भी गारंटी बैच चलाते हैं। तो वो ऐसा करते हैं, हाथ में लट रखते हैं, आपको भागना है तो भागना है, अगर नहीं भागोगे तो पीछे से वो है ना आपको दे देंगे। वैसा तो हम कुछ करने वाले हैं नहीं, लेकिन मान लो उसकी तरह ही मान देंगे, है ना, उसकी तरह ही हम आपके साथ में कार्य करेंगे। थोड़ा सख्त सख्त तो होना ही पड़ेगा, आपको भी पता है सख्त नहीं बढ़ेंगे तो सिलेक्शन होना नहीं। आप अपने हिसाब से घर पे भी तो पढ़ाई कर सकते हो, आप यहाँ कोचिंग क्यों आ रहे हो, लाइब्रेरी क्यों आ रहे हो। यही है कि यहाँ आओगे तो आपको एक डिसिप्लिन होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, और स्ट्रिक्टली से फॉलो करोगे तो देखो आपको स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी ऐसा लगे कि यार ये थोड़ा ज़्यादा कर रहे, ये वैसे कर रहे। जैसे मैं आपको बताऊँ, हम ट्रेनिंग में गए थे तो उससे पहले हम सिविलियन की तरह हम भी थे, आराम से 9-10 बजे उठने वाले आदमी, इस हिसाब से काम। तो मैं मान लो गांव बैकग्राउंड से, कोई शहर से भी सिलेक्शन हुआ होगा, उसकी शहर की लाइफस्टाइल होगी, आराम से वो रहते होंगे। वहाँ सुबह ही बस 4 बजते वो विसल बजती थी, 4:30 तक आपको तैयार होकर वहाँ पे ग्राउंड में जाना होता है। अगर आप नहीं जाते हो, आपको पनिशमेंट के तौर पे कभी 5 किलोमीटर भगा रहे, कभी 10 किलोमीटर भगा रहे। स्टार्टिंग में हमें लगा कि ये क्या चीज़ हो रही, गलत हो रही है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि नहीं होगा तो ऐसे ही, अगर ऐसे नहीं होगा तो हम कौन उठेगा, अगर हमें समझाई से काम चलेगा तो हम तो उठेंगे नहीं। तो भाई स्ट्रिक्टनेस तो आपको करनी पड़ेगी, और वो हमें ना हमारे लिए ऐसा नहीं करे भाई हाँ हमके इसमें हमें इंजॉयमेंट मिल रहा है, इससे इनको खींचो, सुबह जल्दी बुलाओ, क्लास में ज़्यादा बैठाओ। इसमें दोनों की भलाई है, हमारी भलाई में आपकी भलाई है, आपकी भलाई में हमारी भलाई है। हम तो अब हम आप और हम अलग अलग नहीं है, अब हम एक ही बन चुके हैं। तो अब जब एक ही बने तो साथ में चलना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको भी करना पड़ेगा, कभी नींद का करना पड़ेगा, कभी आराम का करना पड़ेगा, कभी फ़ोन चलाना है तो फ़ोन का, चीज़ें तो करनी पड़ेगी, दोनों साइड से ताली बजेगी, एक हाथ से ताली बजेगी नहीं। तो ये है हमारे भी मोटी मोटी जो बात है। और दूसरी चीज़ें अपन थोड़े दिनों बाद में जैसे सिलेबस अपना थोड़ा बहुत हो जाएगा, अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट सीरीज बड़ी जरूरी है। टेस्ट में क्या होता है, देखो टेस्ट में मान लो आपको हिंदी के 200 सवाल है, ठीक है। 200 सवाल जब आप अटेंड करोगे ना, तो उसमें से आपको आप गलत करोगे, और जो आप गलत करोगे वो वापस आप आगे कभी गलत नहीं करोगे। आप जब पढ़ोगे थोड़े दिन बाद में, जैसे अपन स्टार्ट करेंगे, पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा मुझे सब याद है, लेकिन वो याद नहीं होते, वो अपना भ्रम होता है।
उसका पता कब चलेगा? जब अपन टेस्ट लिखेंगे। टेस्ट में अपन सवाल गलत होंगे तब अपन वापस अगली बार उस चीज का ध्यान रखेंगे। तो अपन क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिखेंगे। और दूसरी चीज, मैं अगर मेरे को कोई पर्सनली पूछे कि भाई आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एस्पिरेंट के लिए कौन सी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने भी अपने गुरु से सीखी थी, उन्होंने एक चीज कही थी कि रिवीजन। जितनी बार आप रिवीजन करोगे इतने ही बढ़िया रहोगे। रिवीजन किसका करें? अब मान लो हिंदी के लिए अपन बात करें तो हिंदी के लिए मार्केट में कितनी सारी बुक है, राघव प्रकाश मान लो, मानस की मान लो, खूब सारी बुक्स है। आप किसका रिवीजन करोगे? अभी जो नई राघव प्रकाश आई उसमें लगभग 600 650 पेज है। 650 पेज तो अपन रिवीजन रेगुलर नहीं कर सकते, फिर कैसे करेंगे? अपने जो नोट्स है उसको, अपने जो सोर्स है ना उसको लिमिटेड रखो। मान लो आप जैसे क्या होता है कि अपन तैयारी करते हो, अपने ऐसा लगता है कि मैं 100 में से 100 पूरे करूंगा, एक भी सवाल गलत नहीं करूंगा। उसके लिए अपन करेंगे, लोग आएंगे बताएंगे, आप बाहर भी जाओगे तो लोगों को ऐसे कहेंगे कि भाई आप राघव प्रकाश से ऐसा लगभग आपको 80 सवाल बन जाएंगे, 10 सवाल के लिए आप मानस पढ़ लो, 10 सवाल के लिए कोई और गाइड बता देंगे। इतना अपन पढ़ नहीं पाएगा, कोई पढ़ता है? इतना याद होते भी नहीं है। उसके लिए क्या करेगा, आपका जो नोट्स है उस पर आपको देखो भरोसा तो करना पड़ेगा। और ये भी आपको भी पता है कि भाई हम पे आप भरोसा करोगे तो हम ऐसे तो है नहीं सीधे है ना, कोई गांव से उठ के जंगल से आगे वैसे है ना आपको सीधा ही बता रहे आप ये कर लोगे। हम भी इस पे है ना स्टडी करेंगे जितनी हो सकती है, जितने सिलेक्टेड है और जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब जने मिलके इस चीज पे हम काम करेंगे भाई सबसे ज्यादा इनको है ना प्रोवाइड करवाए, ताकि एक ही बुक दे उसी में से ही सब मिले। वो हम नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें से हम ऐसा देखो, राघव प्रकाश और मानस में फर्क क्या है? कोई कहता है राघव प्रकाश पढ़ो, कोई कहता है मानस पढ़ो, मैं कहता हूँ दोनों फर्क है ही नहीं। आपको 95% सेम मिलेगा दोनों में। जो 5% है उसके लिए लोग वापस भागेंगे इधर से उधर। इसके लिए क्या करना है, अपने अपने जो नोट्स है आपको पूरी चीजें उसमें अवेलेबल करवा दी, कुछ चीजें उसमें जो नहीं है वो अपने एक नोटबुक रखे साथ में, उसमें ऐड करते जाए। आप 90% 95% मान लो आपने राघव प्रकाश से पढ़ लिया, जो 5% है वो आप दूसरे से कब देखोगे? जब आपको राघव प्रकाश पूरी कंठस्थ होगी। आपको वो तो याद है नहीं और फिर आप किसी दूसरे के पीछे भाग रहे हो, थोड़े दिन बाद में कोई और आएगा कि यार वो थोड़ी बढ़िया है, फिर अपन उसकी तरफ चले जाएंगे। ऐसे तो तैयारी होगी नहीं। एक ही सोच रखो, उसी को बार बार पढ़ो। ये देखो अतिशयोक्ति नहीं होगी, पर मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान राघव प्रकाश को आज तक लगभग 90 बार प्लस उसको है ना मैंने पढ़ा है, रिवीजन किया है उसका। उसको किताब को देखते ना, ऐसे किताब लग गई है, पेज कहता है अब तो वापस ही छोड़ दे यार, कब तक आखिर लेके चलेगा। उस हालत में वो पहुंच गई है, तब जाके वो चीजें याद होती है। क्यों ये होता है? अपना हिंदी इजी है, हिंदी सब्जेक्ट कोई हार्ड नहीं है। तभी ये होता है कि हमारी वाली भर्ती में ऐसे खूब सारे कैंडिडेट थे जिनके 200 में से 200 नंबर पूरे थे। हिंदी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो मैथ की तरफ है, आपके इसमें से आप कर लिया तो उसमें गलत होने के चांसेस नहीं है। उसमें आप ये दावा कर सकते हो मैं 100 में से 100 पूरे सही करूंगा। दूसरे सब्जेक्ट में आप दावा कर ही नहीं सकते। सेकंड पेपर में आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मैं 150 में से मतलब 200 में से 150 लेके आ जाऊंगा। और मैं ये गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, आप हिंदी में कह सकते हो कि मैं 200 में से 200 लेके आ सकता हूँ। अपन को ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा नंबर देगा। जैसे मेरा थोड़ा मेंस का भी एक्सपीरियंस है, तो उसमें देखो हमारी ये होता है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री को पढ़नी स्टार्ट कर देते हैं। रीजन क्या, एक तो हिस्ट्री इजी होती है, अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आते हैं। उसमें फिर कोई महाराजा की कहानियां आ रही है, महाराजा के अपने हिसाब से चल रही है, फिर मजा आ जाता है हाँ यार ठीक है नहीं आराम से चल रही है, तो उस पर अपन ज्यादा ध्यान देते हैं। अब अगर हिस्ट्री को आप पढ़ोगे तो देखो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन। इंडिया में 3 पढ़ते हैं, मॉडर्न, मिडावल और एंशिएंट। इसके साथ में आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो। उसके बाद में इसका वेटेज कितना है? तो 65 नंबर का। अब एक पबेट सब्जेक्ट था उसमें उसमें वो 65 नंबर का, और उसके पेज कितने थे? 70 पेज। और उसके अपने हिस्ट्री के कुल पेज मिलाते उसमें लगभग 850 900 पेज होते हैं। अब दोनों का वेटेज बराबर है। अब जिसको गाइडेंस नहीं होती है ना, फिर वो क्या करता है कि उसको रटता है। ये कि हमारे साथ में हुआ था ज्योग्राफी के टाइम में, फिजिकल ज्योग्राफी के प्रीलिम्स में सवाल आता है एक, और हमें नोट्स हमारे पास में थे 2 नोटबुक हमारे पास फुल थी, ठीक है। और आप मानोगे नहीं उसमें से कंटस्ट याद था हमें कि स्टार्ट से एंड तक आप बंद करोगे ना तो भी हम बता देंगे कि इसमें ये लिखी हुई चीजें थी। हमें उस टाइम में पता नहीं था कि इसको पूरा रटना नहीं है, सामान्य देखना है, एक सवाल हो इसलिए इतनी आप इस पे क्यों मेहनत कर रहे हो, तो अपने फील्ड मेहनत करना है उस पे करो। तो ये हमारा और जो मेंटोर का होगा ना वो आपको ये बताएगा कि आपको ये पढ़ना है और ये छोड़ना है,
हालांकि छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन वेटेज के अनुसार देंगे ना, इसको ज़्यादा वेटेज देना है, इसको कम वेटेज देना है, उसके अनुसार भी आपको ये चीज़ें बताई जाएगी। और वो जब बताएगी जब आपको, एक ये भी है ना, हर किसी की क्षमताएं अलग अलग है। मैंने यहाँ पे मान लो कोई क्लास आपको लेके चला गया, ठीक है, मैंने तो बताया, वो तो सबको बराबर बताया, कोई उसको ज़्यादा गेन करेगा, कोई कम करेगा, तो फिर उसमें जो जो कम कर रहा है उसको भी तो अपने सिलेक्शन करवाना है ना, उसको करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मेंटोर की होगी। तो ये हमारा मेंटोरशिप का सबसे एक ही है भाई, एक एक व्यक्ति की निगरानी रखी जाएगी, एक एक व्यक्ति का सिलेक्शन दिलवाना ही दिलवाना है हमारा, और ये मेंटोर ही करेगा। पर्सनल गाइडेंस के बिना अपन कर ही नहीं सकते। मेरा पिछला मेंस नहीं होने का शायद एकमात्र मेरा कारण था कि मेरा मेंटोर नहीं था। मैंने अपना कोई गुरु नहीं माना था कि भाई वो मेरे को चीजें बताए कि भाई आप ऐसे करो, आप वैसे करो। और जितने भी सिलेक्टेड है ना, आप मान के चलो उनके सबके मेंटोर रह चुके हैं। कुछ तो अपवाद होते हैं, उसका मैं नहीं कहूंगा, बाकी मोस्टली लोगों के मेंटोर रहे हैं। जो सिलेक्ट होता है उसके पास आप देखोगे भीड़ पड़ती है, लोग आते हैं, क्यों आते हैं बताओ? मेरे में और जो अपने में से कोई पिछली बार जिसने भी लिखा उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। मैं ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है ना, ऊपर से ही आ गया ना, आप लोग नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें ये होगा कि एक तो आपकी निरंतरता इसमें काम आएगी। आपको तैयारी के दौरान बीच में 5 दिन का भी गैप, 5 दिन तो मैं तो बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, पर आना ही नहीं चाहिए। सही बताऊं, एकदम मतलब ना ट्रू स्टोरी मेरी बताऊं तो मैं 2017 में जोधपुर आया था ना, तब से लेकर जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ ना, मैं तो इसमें लगभग 5-6 साल में, आप बात नहीं मानोगे, मेरे लगभग 1 महीने का गैप नहीं है। 5-6 सालों की बात बता रहा हूँ, जिसके बीच में कोरोना पीरियड भी था, जिसमें लोग, इतना माहौल खराब था। हम गांव गए तो गांव में भी रेगुलर 5-6 घंटे की स्टडी होती थी, लेकिन हमें लग रहा था कम थे, इतनी पढ़ाई सफिशिएंट नहीं हो रही है। वापस यहाँ जोधपुर आए, रूम लिया, उस दौरान तैयारी की। उस टाइम हो जाता था, क्यों, डिस्टर्बेंस कोई था नहीं, 7-8 घंटे हो रहे थे। वही सिलेक्शन का रीजन था। गांव की स्कूल से 58% के साथ में पास होके आया था। उस टाइम में भी राजी था, क्योंकि क्लास में टॉपर था मैं। अब बताओ, सेकंड डिवीजन में क्लास का टॉपर था। वो किस लिए? वहां पे आपको कुछ चैलेंज करने वाला नहीं था। हो सकता है अगर मेरे से कोई बढ़िया चैलेंज करने वाला होता तो मैं भी पढ़ लेता। उस टाइम में कोई था नहीं। जब मैं जोधपुर आया तो मुझे लगभग 5-6 लोगों का एक ग्रुप मिला, ठीक है। और वो लोग जो थे, जो अपने गांव के स्कूलों में टॉपर वो थे, लेकिन उनके 92, 95 ऐसे परसेंटेज थे, और मैंने दोस्ती कर ली उनसे। स्टार्टिंग में तो ऐसी की थी भैया, हाँ होशियार आदमी, कम से कम लोगों ने कहने काम आई भाई होशियार आदमी रहो, दोस्त होंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब पढ़ाई में आगे बढ़े तो क्या होता है, वो आप में बीच में वो है ना, प्रतिस्पर्धा आ जाती है, और उसको अपन कहते हैं हेल्दी कंपटीशन। और ये जो आप लोग यहाँ जो बैठे हो ना, इसमें भी अगर हेल्दी कंपटीशन आपने नहीं किया ना, तो सिलेक्शन मुश्किल है। क्या होगा, आप में से जो टॉप कर रहा है ना, उसको आप देखोगे ये अपने साथ ही तो बैठता है, ये टॉप कर रहा है, मैं क्यों नहीं करूंगा, मेरी क्या कमी है। और जो एक बार, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है ना, तो आप पहले दिन तो इसको क्रॉस नहीं करोगे। कब करोगे? जब आप निरंतर करते जाओगे, धीरे 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 आपका लेवल आएगा ना, उसके बाद में मजा आएगा। आप बात नहीं मानो, हम 16 घंटे लाइब्रेरी बैठते थे। किस लिए बैठते थे? अरे वो बैठ रहा है 15 घंटे, जो वो 15 घंटे बैठ रहा है मैं उससे ज्यादा बैठूंगा, क्योंकि यार मेरे को नंबर ज्यादा लेके आना है। ऐसे करते करते वो आपस में इतना कंपटीशन बढ़ गया कि पता ही नहीं चल रहा कि हम 16 घंटे बैठ रहे हैं। उसमें एक, जैसे लोगों को कहते हैं 15 घंटे 16 घंटे को लाइब्रेरी बैठ गया, तो उसको लगता है कि ये फेंक रहा है, कि ऐसे थोड़ी होता है। आप, मैं कहता हूँ, आप एक बार है ना अपना कंपटीशन करके देखोगे, गारंटी के साथ आपको जाने का मन नहीं होगा। वो 5-6 घंटे वो भी दूसरा उठा के ले जाएगा, आप छोड़ थोड़ी देर, सुबह वापस आ रहे हैं क्लास में। और ये तब होगा जब आप पूरे पूरे डेडिकेटेड हो, बाकी चीजों के बारे में आपको पता ही नहीं है। तैयारी के दौरान आपके पास ना तो कोई शादियां में जाना है, ना कोई फंक्शन में जाना है, कहीं जाना ही नहीं है। देखो 7 महीने है अपने पास, ठीक है। 7 महीने के बाद में आपके कंधों पे है ना 2 सितारे लगेंगे, और आप बात नहीं मानो, 2 सितारे लगने के बाद में ना दुनिया आपको एक अलग तरीके से देखती है। आप काड़े हो तो उसके बाद आप काड़े नहीं, चॉकलेटी बॉय बन जाते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये डिफरेंस है ना, कि आदमी तो वही है ना, आदमी में क्या फर्क पड़ा है? ऐसा थोड़ी है कुछ और फर्क पड़ रहा है। यही बात है। पहले मान लो हमारे कोई रिश्ता अड़ा था, तो कहते कहते टाबर के काड़ो है, अब तो गए ही गुने भी। अब तो सीधे ही कहते हैं हाँ हाँ चलो कर लेते हैं ये वो। मतलब मैं आपको सामान्य बात बता रहा हूँ, जो अपने समाज में हो रही है चीजें। आपको पहले कोई नहीं जानेगा, अभी उसके बाद में आपको हर जगह जाओगे ना, आपको स्टेज मिलेगा। पहली बात तो ये देख लो, आप कहीं भी जाओगे तो आपको स्टेज मिलेगा। और स्टेज पे बैठ के सामने देखते हैं ना, तो मतलब मजा आता है। ऐसा लगता है भाई हाँ, कि महाराज का छोटा भाई तो मैं ही हूँ, उस टाइम सल्तनत है मेरी। तो मजा आता है इस चीज में, आप फील करोगे ना, ऐसे मतलब खुश हो जाओगे कि यार हाँ यार, चीजें तो ये होती है। भाई एक जो आदमी सड़क पे रहता है ना, वो भी अपनी जिंदगी जीता है, वो भी बढ़िया तरीके से, वो भूखा तो नहीं सोता ना।
और एक आदमी कोई मेलों में रहता है वो भी रहता है, दोनों फीलिंग है ना अपनी अपनी। जब आप ये सोच लोगे कि यार ठीक है मैं फोर्थ ग्रेड में बन जाऊंगा, मैं पटवारी में बन गया, ठीक है हो जाएगा अपना, वो आपको क्या कंफर्ट जोन में चले जाओगे। कंफर्ट जोन कभी भी आपको सिलेक्शन नहीं दोगा। आप कितने भी इंटेलिजेंट और लिख के ले लो, जब आप कंफर्ट जोन में आ गए ना आपको सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा पर डे। आपको जब तक आपको चीजें हर्ट नहीं करेगी ना तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सीधा सा सिंपल सा अपना रूल देखते हैं, जिम जाता है आदमी, उसकी क्षमताएं 5 किलो होती है, वो 5 किलो उठाता है ना तो उसकी बॉडी नहीं बनती है, वो 6 किलो उठाएगा तब उसकी बनेगी। अपनी क्षमताओं से आप ज्यादा करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और ये हम गारंटी देते हैं कि आपको यहाँ पे हम वो पूरी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके सिलेक्शन में सहायक है। लेकिन इसमें एक होगा, आपका भी योगदान साथ में चाहिए। अगर आप लोग अगर कुछ नहीं करोगे तो फिर तो देखो है ना, एक हाथ से ताली बजेगी भी नहीं। जैसा हम कहे वैसा आप करो, और हम आपको सही कहेंगे, बिल्कुल गलत कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। और आपका सिलेक्शन ही हमारी प्रायोरिटी है, अब इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। इसके लिए आप भी बढ़िया तरीके से तैयार रहो, अपने आप को मजबूत करो। मजबूत ऐसे करना है, हम किसी दिन मान लो हमारा मन हो गया, हम कहेंगे यार आज 4 बजे बुलाते हैं, तो आपको 4 बजे भी आना पड़ेगा। हालांकि हमारा मन नहीं करेगा लेकिन कर सकता है। आपको पहले इंश्योर तो करे, फिर बाद में हो गया यार 4 बजे आपने गलत किया हमारे साथ में, नहीं देखो गारंटी बेस में हम करेंगे। क्योंकि जैसे देखो एग्जाम नजदीक आएंगे ना, तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया अभ्यास ने जो है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, ज्यादा समय भी देना पड़ेगा। सामान्य एग्जाम देखो आदमी क्या होती है कि जब अपन पेपर कोई भी लिखने बैठते हैं ना, मान लो 2 घंटे का कोई पेपर है, स्टार्टिंग में मान लो आप 1 घंटे में जो लिखोगे वो लास्ट के आप 10 मिनट में लिख दोगे। आपकी क्षमता है उस टाइम में पीक पे पहुंच गई होती है। उस टाइम आपको पता है अगर मैं इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को नहीं चैलेंज किया, ज्यादा नहीं किया, मेरा पेपर छूटेगा। तब अपन ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं। तो एग्जाम समय भी ऐसा होता है कि आप उस टाइम में आप अपने आप को इतना ज्यादा झोंक देते हो। तो मैं कहता हूँ उस टाइम आपको इतना झोंकने की जरूरत नहीं जितना आप स्टार्टिंग से कर लो। स्टार्टिंग में आप इतना क्यों आराम से कर रहे हो? स्टार्टिंग उस रेस को पकड़ो ना। तो स्टार्टिंग से आप अपने आप को उस लेवल पे लेके आ जाओगे, लास्ट में इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। स्टार्टिंग में आप अगर रेगुलरली मान लो आप 10 घंटे पढ़ रहे हो ना, लास्ट में 15 घंटे पढ़ने की आपको कहाँ जरूरत है? 10 घंटे से ही हो जाएगा वो तो। और सिलेबस इतना लंबा तो है भी नहीं। तो हिंदी वाला मोस्टली अगर एक जिसने हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है ना, वो अगर आज स्टार्ट करे तो 3 महीने में पूरी हिंदी वो कंठस्थ कर सकता है। और मैं कहता हूँ हिंदी ही सिलेक्शन देगी। जीएस का कोई पता नहीं है, पेपर आरपीएससी करवाती है। आरपीएससी के पेपर आप लोगों ने रिसेंटली देखे होंगे, कहाँ से वो सवाल बना के देगा किसी को कोई पता नहीं है। पहले करंट अफेयर की जो है ना कोई कोचिंग संस्था वाले निकालते थे, उनके पेज होते थे 20-20, अब वो पेज हो गए 80 पेज, और मैं गारंटी देता हूँ उसमें से सवाल नहीं मिलते। फिर क्या पढ़े? तो कैसे करें? फिर अपन पढ़ना छोड़ दे? नहीं, सबसे ज्यादा अपना फोकस रहेगा वो हिंदी में। मैं आपको कहता हूँ आप अगर 200 में से 180 90 नंबर लेके आते हो ना, पीछे अपने लेके आने हैं 100 110 120, वो अपने जीएस में कर सकते हैं, है ना। जीएस में भी किस पे करेंगे वो भी हम बताएंगे आपको कि भाई ये अपन को ज्यादा नंबर दिलाने वाला पोर्शन है, इस पे अपन ज्यादा मेहनत करेंगे। इस पे ठीक है, इसको करेंगे अपन, तैयार करेंगे, लेकिन इतनी उसमें ज्यादा आपको एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, उसको अपन थोड़ा बहुत लाइटली भी लेंगे। इस हिसाब से करते करते अपन आगे बढ़ेंगे। और भी बता दो किन्नू की सवाल है पूछो। देखो हमारी बात, मैं भी हूँ रैप तो मनियो रैप तक बैठता, मैं सवाल कभी कराई जी को नहीं रही क्लास में। फिर मन में तो होश तो मार वो सवाल है, क्लास में कभी पूछ तो नहीं, होश तो कहने आड़ो घोचो करके आड़ो के सवाल पूछ लेते हैं, होगा ही है ना। नहीं, इतना छोटा सा परिवार है, और ये आप मत मानना कि क्लासरूम है, ये आपका एक परिवार है। जब तक आप इसको परिवार की तरफ फील नहीं करोगे ना, तब तक आप में ऐसा रहेगा, शंका रहेगी, संदेह रहेगी, खूब सारी चीजें रहेगी। आप इसको आज से अपना एक परिवार मानो, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा वही फैमिली है आपकी। तब आपको मजा आएगा। क्यों? फैमिली में देखो दूसरा कोई अगर कुछ करता है तो अपन को उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, पड़ता है क्या? नहीं पड़ेगा। बाहर घूमने वाले खूब सारे घूमते हैं, उससे अपन कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को फर्क उससे पड़ेगा जो अपना आप दोस्त होगा, करीबी होगा, उससे से आप कंपटीशन कर सकते हो। क्लास में जब अपन रहते हैं तो कोई दूसरा जिसको आप नहीं जानते वो टॉप भी करेगा ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अपना दोस्त टॉप करेगा तो दुख होगा कि यार ये टॉप कैसे कर लिया यार, कि मेरे को करना चाहिए था ना। वो कब होगा? जब आपका बॉन्ड होगा। बॉन्ड कब बनेगा? जब आप अपने आप को फैमिली मानोगे। तो अभी आप सब अलग नहीं हो, आप एक ही यूनिट लेके चलना है अपने आप को, और अपना एम एक ही है, उसको प्राप्त करने आराम से हो जाएगा, ज्यादा कोई लोड नहीं है। अच्छे लोग हैं यहाँ पे, आपको अच्छी मेहनत करवाएंगे। ऐसा हमें तो लगता है हम अच्छे हैं, बाकी तो आप लोग पता चल जाएगा आपको हम अच्छे है कि नहीं है।
वो तो आप भी पता करोगे, हम सबको अपना आप अच्छा ही लगता है ना, आदमी अपना आप खराब थोड़ी लगता है कोई। और बताओ, पूछो देखे कुछ। जैसे कि आपने बोला कि जैसे 10 घंटे पढ़ते हैं रेगुलर पर्सन, हम्म। 10 घंटे पढ़ते हैं, हम्म। तो सर जैसे कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसकी क्वालिटी कैसी है? कि हम भले ही जैसे एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दे रहे हम्म। हैं, तो उसकी जो गुणवत्ता होगी, जैसे जितना पढ़ना है, ठीक है। जितने बैठे हैं, हम्म। उतने सब्जेक्ट को याद होगा, ओके। क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? ठीक है, चलो बैठो। देखो क्वालिटी का तो ऐसा है कि जब अपन बैठते हैं ना, तो मान लो मैं लाइब्रेरी बैठ गया, ठीक है, अब मेरे हाथ में किताब है, उस टाइम में पढ़ते पढ़ते मेरे को ऐसे नींद सी आ रही है, न पता नहीं थोड़ी देर बाद में ऐसे अरे यार हाँ मैं पढ़ तो रहा था, कहाँ पढ़ रहा था, फिर वापस अपन ढूंढने जाते। वो अपने साथ जब होगा जब अपन टारगेट सेट नहीं करेंगे। आप जब बैठते हो ना तो आप अपना टारगेट लेके चलो, मेरा ये 1 घंटा है, 1 घंटे में मेरे कम से कम 10 पेज होने चाहिए, ठीक है। तो वो 10 पेज जब आपको करने का प्रेशर होगा ना, तब आपकी वो चीज में है ना क्वालिटी आएगी, भाई मेरे को 10 पेज करके जाना है, तो बीच में आपको नींद नहीं आएगी, बीच में जो दूसरे आपको ख्याल आते हैं ना, वो नहीं आएगा। किस लिए नहीं आएगा? आपका टारगेट सेट है कि आपको आज ये करके जाना है। और वो भी जब आप अकेले नहीं कर पाओगे, वो अपने ग्रुप के साथ में करोगे। कैसे? मान लो आज आप लाइब्रेरी गए, आज आप लाइब्रेरी गए तो आपने बताया कि भाई मैं आज हिस्ट्री राजस्थान आर्ट कल्चर पूरी करके आऊंगा, ठीक है। दूसरा भी कह रहा है कि हाँ आज मैं भी पूरी करके आऊंगा। और शाम को जो आपका साथी है वो उसको खींचेगा, हाँ ले बता वो वाद्य यंत्र के बारे में बता दे, कोई भी टॉपिक, लोक देवता बता दे। तब जब आपको नहीं होगा तो 2-3 दिन फिर ऐसा लगेगा कि हाँ यार दूसरा करके आ जाएगा, तो आपको भी लगेगा कि ये मेरे से आगे जा रहा है, टेस्ट में ज्यादा नंबर लेके आएगा। और ये ही करना है, दूसरे से ही प्रतिस्पर्धा करनी है। अपनी प्रतिस्पर्धा अपने से बेटर वाले से होनी। ऐसा नहीं कि आप मेरे 200 नंबर आ रहे हैं कोई टेस्ट में और पीछे वाले के 150 आ रहे हैं, अपन उससे करेंगे यार उसके 150 आ रहे, मैं तो 200 लेके बैठा हूँ। आपसे जो बेटर होगा उससे ही आपको प्रतिस्पर्धी बनाना है। और जब आप उसको प्रतिस्पर्धी बनाओगे और अपने टारगेट सेट करोगे, आपस में डिस्कस करोगे, वो चीजें ही आपको लेके चलेगी, वो ही आपकी क्वालिटी को बढ़ाएगी, है ना। और बाकी लाइब्रेरी ज्यादा बैठने का ऐसा है नहीं भाई ज्यादा लाइब्रेरी बैठने वालों का सिलेक्शन हो जाता है, नहीं होता। कोई लाइब्रेरी नहीं जाता उसका भी सिलेक्शन होता है। कैसे होता है? वो आदमी खुद करता है, खुद कंट्रोल करता है, और खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। 7 महीने है, 7 महीने आदमी कर सकता है, 7 महीने को ज्यादा समय भी नहीं होता। जैसे अभी देख लो ये पटवारी का जो एग्जाम हुआ, बीच में 3 महीने बढ़ा था, उस टाइम लगा 3 महीने बढ़ गए, 3 महीने निकले पता ही नहीं चला। तो ये क्यों? जब अपन पढ़ते हैं ना, क्या होता है आदमी, देखो आप किसी का इंतजार कर रहे हो, मान लो आप सब यहाँ बैठे हो, मैं 5-10 मिनट लेट आ रहा हूँ, आपको लगेगा कि यार वो अब तक क्यों नहीं आया, आप 10 बार घड़ी देखोगे। आप ये कि मूवी देखने लगोगे, आपको 2 घंटे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए चीजों में, मैं यार मुझे करनी है ना। जब आप करोगे मेरे को ये टॉपिक आज शाम तक खत्म करना है, सब्जेक्ट खत्म करनी है, तब आपको रहेगा कि भाई हाँ के करनी है खत्म के। दूसरी आपको रिवीजन करोगे आप बार बार, वो आपको हम शेड्यूल बता देंगे आपको। मान लो आप हर 10वें दिन आपका कोई भी सब्जेक्ट है वो आपका रिवीजन वापस होगा, हर 10वें दिन आपका सब्जेक्ट है वो रिवीजन वापस करवाएंगे। और हिंदी साथ में, हिंदी एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप है ना अकेले याद नहीं कर सकते हो। हिंदी के लिए आपको दूसरे से पूछना पड़ेगा। अब मान के चलना है ना, 200% मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आप जब तक हिंदी को डिस्कस नहीं करोगे ना, हिंदी याद नहीं होगी। हिंदी को याद करने के लिए आप एक दूसरे को टॉपिक तैयार कर लो। आज जैसे हमें आपको है ना ऐसे रोज के फिक्स दे देंगे, भाई आपसे आपको ये पढ़ाया गया है, वो आपको वापस आपको 3 बजे जो समय मिलेगा, 3 से 6 बजे का शाम वाला, उसमें आपको वापस रिवीजन करना है वो। और शाम के टाइम में जो समय बचेगा उसमें आपका डिस्कस का समय भी रखेंगे हम। जैसे शाम को अपना रटने वाला पोर्शन कर रहे हैं, क्यों आदमी पूरे दिन आप उस टाइम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते हो जिसमें आपको कुछ समझने वाली चीजें है ना, वैसा कुछ है ही नहीं, और रटने वाले में कुछ समझना ही नहीं है। हिंदी में से कुछ भी नहीं है जो समझने वाला है, कोई भी नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैंने हिंदी के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। आपको जो चीजें प्रोवाइड करवाई वो याद करो, रटो। रटनी ही एकमात्र इसका आपको है। स्टार्टिंग में 3-4 पोर्शन है, संधि समास ने ये हो गए, ये आपको समझना है, वो आपको बड़े तरीके से समझा देंगे, समझाएंगे, आपको टिप्स पे याद करवाएंगे, बाकी वाला रटना है। मान लो अब देखो पर्यायवाची शब्द इतने सारे, मैं आपको यहाँ लिखूंगा 4, मैंने तो लिख दिए, अब आपको क्या करना है, रटना तो आपको ही है ना। वो सीधी बात है ना, उसमें रटना है। रटने वाले पोर्शन में हिंदी पूछे नहीं, इसलिए हिंदी इजी इसलिए कहते हैं, उसमें रटना है। अब रटने की कैपेसिटी आपकी कितनी है वो डिपेंड करेगी आपकी सिलेक्शन पे। आप कहोगे एक्चुअली मैं रट नहीं सकता, जैसे हमारे दिलीप सर कहते थे कि मैं तो वैसे तो ठीक हूँ, एक्चुअली मैं रट नहीं सकता, तो वो आपकी कमी है। रटना भी चाहिए, देखो समझने वाली चीजें समझनी पड़ती है। अब जो समझ में नहीं आ रही उसका क्या करोगे, रटो। और रटने के लिए कोई दूसरा रटा नहीं सकता आपको, उसके लिए आपको ही बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही चीजें याद होगी।
और हिंदी ऐसा और लगेगा आपको कि मुझे याद होगी है। अब तो मुझे लगता है राघव प्रकाश के बाद दूसरी किताब मेरी आएगी, ऐसा लगेगा। आप जब 2 महीने 3 महीने यहाँ रहोगे ना, उसके बाद आपको फीलिंग आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। खूब सारी चीजें इसमें फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं तभी पता चलता है ना। यहाँ से तो अपन को सीधा लगता है हाँ यार ठीक है किला यही है, लेकिन अपन किले जाएंगे तो पता चलेगा बीच में कितने सारे रोडे आ रही है, ब्रिज आ रही है, कुछ आ रहे हैं। तो दूर से चीजें आसान दिखेगी, लेकिन जाते हैं तब थोड़े उसमें आपको लगेगा, जोर लगेगा। इतना भी नहीं, आराम से करेंगे बढ़िया ढंग से। और बताओ। काम करते हुए नहीं कोई जॉब पे तो मैं आप ऐसे ओके। टाइम हम्म। हम्म, ठीक है। देखो तैयारी का ऐसा है कि कम मिलता है टाइम। अब तो अपन पूरे फ्री अपने हिसाब से टाइम कर सकते हैं, उस टाइम टाइम नहीं मिलता अपन। जिस टाइम आपके एग्जाम है उस टाइम में, जैसे मान लो अगर मेरी कहीं पोस्टिंग है, ठीक है, और वहाँ पे एग्जाम से छुट्टियां भी मिलने की संभावना है कि मिल जाएगी, है ना, अफसर से बात करके आपको छुट्टियां भी मिल जाएगी। उस टाइम कुछ आपका कोई कांड हो गया, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। अपने सेमिनार में देखो वो संदीप सर के आने का था, पूरा तो सर ने कहा था हमारे, लेकिन उसने वो जोजरी वाला कांड फंस गया, वो नहीं आ पाए। ये तो एक दिन का ऐसा हो सकता है, आपको 2-2 महीने के लिए आप नहीं आ पाए, छुट्टी नहीं मिलती है। ऐसा होता है कि सब इंस्पेक्टर बनने के बाद में आदमी अपने थाने से अपना घर 100 किलोमीटर की दूरी है, 8-8 महीने घर नहीं जा पाते। उसके भी रास्ते हैं, कैसे? आप थाने में पोस्टिंग मत लो, उस टाइम आप ये कर लो, आप ऑफिस में आ जाओ, रास्ता होता है। आप ऑफिस में आपका वो काम होता है, उधर भी बैठ के आप पढ़ सकते हो, बाकी आपके पास टाइम है, 9 to 5 वाली जॉब उसमें करके आ सकते हो आप। और ये सब इंस्पेक्टर भर्ती में आपको पता है 3 इसमें है ना, अलग अलग होते हैं। एक तो एपी होती है, एक आईबी होती है, और एक आरएसी होती है। इन तीनों का अपना अपना अलग रोल है। तो वो आपको देखना है। जैसे मान लो मेरे को आगे तैयारी करनी है, मेरे को समय खूब चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? आईबी चूज कर लूंगा, आरएसी चूज कर लूंगा, ठीक है। इसमें क्या समय समय बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता, पर मिल जाता है। और उसमें एक और चीज होती है, जैसे आपने वो बताया था कि क्वालिटी कैसे आएगी पढ़ाई में, जब आप सर्विस करोगे तो आपकी क्वालिटी आएगी। रीजन है, आपको पता होगा कि मेरे पास 2 घंटे ही है, इस 2 घंटे में मेरे को उनके बराबर पढ़ना है जो 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है। उस टाइम में आपकी जितनी दिमाग की क्षमताएं होगी वो अपने पूरी उस पर यूज करेंगे। यूज करने देखो वही तो होता है, आपके पास में मैं कहता हूँ 2 घंटे होंगे ना, तो भी आप उतना ही प्रोडक्टिव काम करोगे जितना कोई 10 घंटे बैठ के कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, अपन कंफर्ट जोन में चले जाते, 10 घंटे पूरे दिन पढ़ना ही तो है, अपन पढ़ना क्या है। लेकिन जब मुझे पता है मेरे पास सुबह मैं 6 बजे उठा हूँ, मुझे 8 बजे सर्विस पे जाना है, मेरे पास 2 घंटे ही है, उस 2 घंटे में जितना हो सकता है मैं उसमें झोंकूंगा, होगा ना? तो कर सकते हो। पर ये तो है कि देखो मुश्किल तो होगा, ये बात तो नहीं कह सकते कि भाई इजी है, कुछ नहीं आराम से हो जाएगा, नहीं। थोड़ा बहुत तो उस टाइम में आपको खुद को, जैसे आप मान लो मैं 8 घंटे सोता हूँ, उस टाइम मेरे को 5 घंटे सोना पड़ेगा। समय को अपन कम कर लेंगे, अपना जो कंफर्ट जोन उसको कम कर लेंगे। बीच में मैं मान लो अब जैसे देख लो है ना, अपने आपको पता ही नहीं चल रहा है मेरा पूरा दिन कहाँ जा रहा है। अपन फोन देखेंगे ना तो फोन अपना बढ़िया बता देता है कि भाई आपने आज 8 घंटे तो यहाँ बैठे हो। जब 8 घंटे अपन वहाँ बैठे तो 8 घंटे सो लिए, और बाकी वाला दिन तो अपन घंटा पर अताई भी तो करेंगे, उसमें निकल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, जो पूरा आपको समय है ना 24 घंटे है ना, उसका आपको पूरा पूरा लिखना है। मेरे पास 24 घंटे, इसका मैं कहाँ कहाँ कितना यूज कर रहा हूँ, आपके पास हिसाब होना चाहिए। भले आपने दिन में मान लो किसी दिन आपको पढ़ने का मन नहीं, आप मार्केट जाके आ गए, तो उसका आपके पास हिसाब होना चाहिए। 2 घंटे का मेरे पास हिसाब है, 2 घंटे में मार्केट जाऊंगा, तो आपका प्लान में होना चाहिए। फोन चलाओ, फोन पे बात करो, मूवी देखो, कुछ भी करो, उससे हमारा लेना देना नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि उसमें आपको प्लान में होना चाहिए, मैं आज मूवी देखूंगा। कम से कम आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप कह रहे हो कि मेरा समय मैं यहाँ दे रहा हूँ, आपको पता तो होना चाहिए। आपको पता ही नहीं मेरा समय 8 घंटे दिन में कहाँ गए, तो इसे होगा कि उसको फिर वो क्या, उसको जब तक हम चीजों के बारे में देखेंगे नहीं वापस मुड़ के, तब उसके बारे में अपन सोच नहीं पाते। आपको रिग्रेट कब होगा, जब आप उसको एनालिसिस करोगे, यार कि ये कैसे हो गया, इतना समय मेरा कहाँ चला गया, तो गलत होगा ना। जब आप सोचोगे नहीं तब तक फिर तो मतलब ही नहीं है ना। तो आपको सोचना पड़ेगा, अपने हिसाब से अपन को मैनेज करना पड़ेगा। और बाकी वैसे आगे करना चाहो तो कर सकते हो, ऑफिस पोस्टिंग करवा सकते हो आप, पहुंचे खूब सारे, वहां आप आराम से थोड़ा बहुत निकाल सकते हो अपना समय। और दूसरी चीज ये होगी, सिलेक्शन थोड़ा इजी भी हो जाता है लगने के बाद। क्या होगा, 2-3 चीजें होगी उसमें। पहली चीज होगी, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आज अगर मैं आरएस का देता हूँ क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, नहीं होगा सिलेक्शन, सब इंस्पेक्टर तो हो ना, वापस घर तो नहीं जाना, मेरे को लाइब्रेरी तो नहीं जाना सुबह उठ के वापस। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। और मैं कहता हूँ खेल पूरा कॉन्फिडेंस का ही है। जितना आप अपने आप पे विश्वास करोगे ना, वो आपको सिलेक्शन देगा। आपको लगेगा वो खूब सारा पढ़ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, अपन टेस्ट में कम पढ़ के भी नंबर लेके आ रहे हैं ना।
और जब मैंने भी उसके बराबर पढ़ना स्टार्ट किया, मैं उसको कितने पीछे छोड़ दूंगा। अपने जागने की जरूरत, मैं कब जागूं और कब उसके बराबर पढ़ने पे आ जाऊं। ठीक है, तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और बताओ। अरे पूछो, कुछ नहीं पूछो यार। मैं देखो, मैंने यूँ लागे आप जितना बैठा हूँ उनमें तो एक आधा थी मैं बड़ो हूँ, तो 2000 बवन हूँ मैं। हाँ को तो राखण ही नहीं है, क्यों हाँ को राख लो, मैं थारो भाई हूँ, रोज अटे हूँ मिलते। आपको पर डे में यहीं बैठा मिलूंगा, आपके साथ में मैं परमानेंट जुड़ा हुआ हूँ, तो आपको शर्म करने की बात ही नहीं है। पूछो, देखो डाउट होने चाहिए। डाउट नहीं होगे, आप अपने डाउट नहीं होंगे तो कैसे करोगे। हम्म देखो, कोचिंग तो मैंने की थी, मैंने स्प्रिंग बोर्ड से कोचिंग ले रखी। सेल्फ स्टडी का ऐसा है कि कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी वाले खूब सारे सिलेक्शन होते हैं। लेकिन इसमें क्या चीज होती है कि एक तो आप किसी रास्ते पे अकेले चल रहे हो, एक आप किसी के साथ में चल रहे हो। ठीक है, आप यहाँ से मान लो, आप यहाँ से पावटा जा रहे हो, आपको एक पैदल क्या जाए, आप अकेले चले जाओ पैदल। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले जाओगे तब तक इतना मतलब थक जाओगे, इतनी सारी चीजें दिमाग में होगी। ये कि 10 अपने ग्रुप हो गया दोस्तों का, फिर के चलो होता ही करते करते पता ही नहीं चलेगा तो पावटा पहुंच गए। और इसमें भी ये भी होगा, जैसे आप यहाँ से अकेले जाओगे ना, तो आपको क्या होगा कि आपको बीच में खुद पता लगेगा कि यार यहाँ पे पानी भरा है, यहाँ पे ये ब्रिज है, चढ़ने के लिए थोड़ा जोर लग रहा है, यहाँ पे ये कठिनाई है। और साथ में चलोगे तो ये होगा, जो साथ में चलने वाला हम में से कोई, जैसे किसी भी संस्था के साथ में आप जुड़ते हैं, उसमें से जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वो आपको चीजें बता देते हैं कि देखो यहाँ पे वो आगे डिप आ रही है, थोड़ी सी गाड़ी को धीमे करना है, यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, अपन इससे अल्टरनेटिव से जा सकते हैं। वो आपको ये संस्था कह दो या फिर जो मेंटोर जो मिलेगा, वो चीजें आपको थोड़ा इजी करता है। बाकी सेल्फ स्टडी बेस्ट है, देखो करनी है, यहाँ तो सेल्फ स्टडी तो करनी है, मैंने तो आपको बता दी, उसके बाद में भी आपको करनी है। आपको बस एक ही चीज इजी होगी कि हम आपकी चीजें थोड़ी इजी करके दे देंगे। ये बोतल बंद है, आपको खोल के दे देंगे, ये लो पानी पी लो, आपको वो चीजें है। बाकी सेल्फ स्टडी तो देखो, सेल्फ स्टडी का तो कोई आसानी है भी नहीं आप, लेकिन उसमें क्या होती है, आप इतना डिसिप्लिन नहीं रह पाते। मैं मेरा बता रहा हूँ, आपका हो सकता है आप है ना बहुत ज्यादा बैठ रहा हूँ। मेरा ऐसा तो जैसे अब मैं ना थोड़ा समय से मैं थोड़ा फ्री था, तो मैं सोच रहा हूँ मैं पढ़ूंगा अभी, है ना। पूरे दिन मैं अगर रूम में भी रहता हूँ ना, संडे के दिन मान लो मैं पूरे दिन रूम में हूँ, तो वो और तो कुछ पढ़ता है, नॉवेल्स वगैरह को देख, पहला पेज उसका खोला हुआ पड़ा है, वो पूरे दिन ऐसे ही पढ़ता है, हाथ में फोन आ जाता है, फिर पता ही नहीं चलता समय कहाँ गया। तो इतना डिसिप्लिन नहीं रह पाते। अब मान लो आप यहाँ आ रहे हो ना, पास वाला पढ़ रहे हैं ना, आप फोन नहीं देख सकते। एक दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, 5 दिन देखोगे, उसके बाद में खुद को तो गिल्ट होगा। और अगर आप रूम में अकेले बैठे हो, आप सो गए, आपको किसने देखा, आपने फोन चलाया, आपको कौन कहने वाला था। रूम अंदर से बंद है, कुछ भी करो ना अंदर, आपको कोई भी नहीं कहेगा। जब लाइब्रेरी में बैठोगे तो आप खुद को शर्म फील करोगे कि यार कि ये वो पढ़ रहा है, मैं पागलों की तरह, मैं भी घर वालों को पैसे लगा रहा हूँ, मेरी भी तो जवानी जा रही है अभी। तो ये साथ देखो, तैयारी में क्या होता है, आप जब तैयारी में जा घुसते हैं और जब बाहर निकलते हैं ना, आपको 5-6 साल जो आपकी लाइफ के हैं वो कम होते हैं। अगर इसमें अपन सीरियस लेके करेंगे ना, तो वो अपन को आउटपुट मिलेगा, उसके बाद में जिंदगी के मजे। अब थोड़ा आपको लगता है सब जने नौकरी लगते हैं, तैयारी तो सब करते हैं ना, तो अपन उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अपन को ये आना है सीधे आए, सिलेक्शन नहीं और निकल गए। जिस हॉस्टल में मैं रहता था, उसमें हमारा ऐसा था कि हमारे कुछ सीनियर थे जो 15-15 सालों से वहां बैठे थे। 15 साल एक बड़ा टाइम होता है, वो 15 सालों से बैठे हैं। हमारा वो ग्रुप आया था, हम 4 साल के 2-3 साल तो हमारे वो ग्रेजुएशन में लग गए, और सीधे आ गए। उस टाइम हम सब निकल गए, हाथों हाथ सीधे आए और सीधे निकले, रुकने का स्टॉप था ही नहीं हमारे पास। तो ये था हमारा ग्रुप में। तो अपन जब बाहर जाते हैं तो उसमें क्या होगा, आपकी ग्रुपिंग होगी, और मैं आपको कहता हूँ आपका ग्रुप आपको ले डूबेगा, आपका ग्रुप ही आपको सक्सेस कराएगा। अब आप देखना पड़ेगा आप कौन से ग्रुप के साथ में बैठ रहे हो। और ग्रुप बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपके सिलेक्शन में। मैं कहता हूँ 40% आपका योगदान होगा वो आपके ग्रुप का होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर आपकी सहूलियत के हिसाब से अगर आपको लगेगा भाई मेरे हिसाब से ये ठीक है, तो वो कर सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और बताओ। हम्म 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 हम्म। रेट क्या आपके एग्जाम कब है? जनवरी में। ओके, चलो बैठो। मैंने तैयारी जब स्टार्ट की थी ना, ऐसी तैयारी की थी, कुछ खास था नहीं, मैंने कुछ चलो कर दिया। मैंने पहले कांस्टेबल का स्टार्ट किया। अब उसमें मेरी एज नहीं थी, मुझे पता नहीं था इसमें एज का भी कुछ फैक्टर होता है, मैं बाहर हो गया।
फिर मैं अब कुछ अच्छा करते हैं यार, मजा करते हैं। तो मैं चलो कुछ प्रशासनिक सेवा की करते हैं। बात नहीं मानोगे, मैंने पहला कांस्टेबल का पेपर दिया था, उसके बाद में पटवारी, ग्राम सेवक, और सेकंड के टीचर के जो संस्कृत विभाग, और एक अपने जो दूसरा माध्यमिक शिक्षा करवाती, ये दो, और ये एसआई का और एक आरएस का। इनके पास में मेरे पास जो गाइड मेरी थी मैंने वही पढ़ी थी सिर्फ। मेरे जो नोट्स बनाए हुए थे, आप बात नहीं मानो, मेरे रूम में एक भी गाइड नहीं मिलेगी सिवाय हिंदी के। राघव प्रकाश जी जिंदाबाद था, और बाकी कोई नहीं थी। उन एक नोट्स की वजह से मेरे इन सब एग्जाम में सिलेक्शन हो रखे। फाइनल मेरे देखो, पटवारी मेरे 1 सवाल की वजह से मैं फाइनल नहीं हुआ था। ग्राम सेवक मैंने सिरोही में सर्विस कर रखी है। सेकंड ग्रेड 2 में सब इंस्पेक्टर होने के कारण मैंने ज्वाइन नहीं किया। मेरा ऐसा था टीचिंग में मेरा थोड़ा, मेरे जब थानेदारी मिल गई तो अपने आप टीचिंग बढ़ा नहीं जाएंगी। ये सब हुआ था सिर्फ और सिर्फ इसके कारण कि मैंने वो नोट्स थे वही पढ़े थे। कैसे सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है। अब मेरे के उसमें एसएसटी था, एसएसटी के अपने ये सब सब्जेक्ट सेम आते थे। लेकिन अब जब मेरा थोड़ा देखो, आप है ना इसे मत मानना, बट मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ा टीचिंग को इतना मजा नहीं आता मेरे को। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कि मजा जिंदगी होना चाहिए। आप सुबह उठ रहे हो, ठीक है, 10 बजे आप क्लासरूम गए, शाम को 4 बजे छुट्टी आई, घर आए, खाना बनाया, खा के सो गए, सुबह वापस क्लास में चले गए। क्या देखा आपने लाइफ में? स्कूल के सिवाय आपके पास नया क्या था? कुछ नहीं था ना। तो मजेदार तो जब होती है जब आप जाओ, सामने लगेगा लोग एक दूसरे के सिर फाड़ रहे, और फिर गए रुको रुको यार, ऐसे नहीं होता है। मजा उस चीज में है ना, आपको रोज की नई चीजें मिलेगी। आप किसी दिन नाइट को 2 बजे बढ़िया सो रहे हो, आपके पास फोन है, साहब के एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आओ, अब साहब जा रहा है, मुंडो धो रहे पास आगे, उसमें चीज में भी मजा है। वो क्या होता है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। अब किसी को लगता है कि देखो मेरे को ये है ना, देखो भाग दौड़ मेरे से नहीं हो, मेरी जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, मेरे को आराम चाहिए, मेरे को ज्यादा भागना नहीं है, उसके लिए टीचिंग बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। और रीट वालों के लिए तो ऐसा, थर्ड ग्रेड वालों को कहते हैं कि भर्तियां भी खूब सारी अच्छी आती है, और सिक्योरिटी भी तो जरूरी है। ये भी मैं कहता, देखो आपका पक्ष में पूरा निराधार गलत नहीं कह रहा हूँ, आप गलत कह रहे हो। क्या होता है, जैसे समाज में होता है कि महिलाओं को कम समय मिलता है, लड़के 30-30 साल तक, 35-35 साल तक तैयारियां ही कर रहे, लड़की के बस 10-25 साल तक हो गया, 25 साल बाद में उसकी जिम्मेदारी और हो जाती है। तो ये आप पे निर्भर करता है आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो। देखो मैं ये तो बताऊँ, सब इंस्पेक्टर का आसानी तो नहीं है रीट। जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाओगे ना, मजा आ जाएगा आपको कि मैं कुछ होंगे, आपका अस्तित्व है। टीचिंग में ठीक है, वो बहती गंगा है, उसमें आप जा रहे हो, आराम से जा रहे हो, कोई फर्क नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे परिवार की तरफ से, या फिर मेरे को भी लग रहा है मेरी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब रीट की तरफ जा सकते हो। बाकी एक जैसे ये ज़्यादा फर्क तो है नहीं। जीएस पे आप वही पढ़ोगे, उसमें बस एक तो वो होगी अपना साइको थोड़ी एक्स्ट्रा होगी, शिक्षण विधियाँ होगी, वो तो अपने 10-15 दिन की है, 10-15 दिन में आराम से घोट लोगे, उसमें कुछ है ही नहीं, घोटना ही तो है। तो उसमें इतने सारे आपको वो रटने वाले पोर्शन नहीं है, उसमें मोस्टली समझना कुछ है नहीं, कर लोगे। दोनों को साथ में कर लो, जब तक आप देखो, जब तक एग्जाम नहीं आया ना, तब तो आप मेरे को लेकर चलो दोनों को साथ में। ज़्यादा प्रायोरिटी आप देखो, हिंदी आपको इसमें एक्स्ट्रा पढ़नी है, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, और ये पढ़ लोगे तो आपको बाद में भी काम ही आनी है। बाकी ये सब इंस्पेक्टर ज़्यादा बढ़िया है, मेरी मानो फील आएगी। जैसे कैसे, एक और बताऊँ मैं आपको, मैं ट्रेनिंग के दौरान में किशनगढ़ था, है ना, आरपीडी से किशनगढ़ में था। तो वहाँ पे मैं एक बार, वहाँ हमारी भी ऐसी ड्यूटी, देखो अधिकारी है ना, बाहर आके अधिकारी होते हैं, अंदर वो रगड़ते हैं सबको, बाल्टियाँ पकड़ाते हैं, झाड़ू पकड़ाते, जाओ झाड़ू निकालो, ऐसा ही होता है। लेकिन ठीक है, वो ट्रेनिंग से पार्ट है, करना पड़ता है। नाइट को 2 बजे मैं संतरी की ड्यूटी पे था ना, तो वहाँ पे एक कोई महिला कांस्टेबल वहाँ खड़े थे। मैंने उसको पूछा कि मैडम आप कितने सालों से सर्विस में हो? तो मैडम बताया कि मैं 6-7 साल से सर्विस में हूँ। मैडम आपको मेरे डर नहीं लगता? महिला हो, 6 साल सर्विस चलो मान ली, आप यहाँ रोड पे खड़े हो, अंधेरी रात है, आपको डर नहीं लगता? तो सर के ये होता है कि इस यूनिफॉर्म के कारण कम से कम आदमी, सामान्य महिला होगी ना, उसके बारे में सोच भी सकता है भाई इसको मैं छेड़ूं। जब आपके पास में यूनिफॉर्म आ जाती है ना, आप नाइट को कहीं भी घूम सकते हो, बिंदास घूम सकते हो। आप जो रियल जिंदगी है उसको जीना स्टार्ट करोगे। आप कितना डर के, मान लो 8 बज गई, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर डरे आपके, उसके बाद में आप कितना समय आपका कम कर लिया, 24 घंटे में से 12 घंटे तो आप घर में रह गए। 50 साल 25 साल ही जिए हो आप तो आपको जीने के लिए भी एक मौका देती है, आप किसी भी समय कहीं भी जा सकते हो। आप इतने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम बन जाओगे कि आपको कहीं भी डरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो आपको बनाएगा सब इंस्पेक्टर। और सब इंस्पेक्टर मैं मानता हूं बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ही शानदार पोस्ट है। अब रीट के सामने तो कंपैरिजन इसका है ही नहीं। मजा आ जाए, मैं करो सब इंस्पेक्टर, घर वालों को कहो कि थानेदार बनूंगी, देख लो आपका भी नाम होगा, मतलब फील करोगे, आराम से जाओगे। अब मैं घर जाता हूँ, पापा को ढाबना पड़ता, पापा को मैं, पापा गाड़ी लेते हैं, गेयर देते हैं, नीचे देखते नहीं कि रिश्ते में कोई, मैं कहता है ऐसे नहीं चलना है। उन
किस लिए भाई? देखो अब मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ पढ़ाई का हमारा इतना बैकग्राउंड नहीं है। अब बात मैं मेरे गांव से पहला गवर्नमेंट सर्वेंट में हूँ। पहले कौन से थे वो जो पकड़ पकड़ के ले जाते थे, अब मार सा बनना पड़ी आपने तो चलो बढ़ ही जाऊँ अब तो की है। उस टाइप के लोग थे जो कंपटीशन फाइट करके बनाऊं वो मैं पहला बनाऊं। तो अब उनके लिए जब मैं कांस्टेबल बना था तो पवन का ठीक है अच्छी जॉब है, लेकिन कुछ अधिकारी बन के आए तो मजा आए। मैं कैसा अधिकारी, जैसे जैसे कुछ पटवारी है, ग्राम सेवक जी ऐसे बन के आओ तो मजा आए। अब उनके लिए वो अधिकारी था अपने आप में, ठीक है। उसके बाद में मैं ग्राम सेवक बन गया, घर वाले राजी हो गए, बस का हो गया बस, और क्या चाहिए। जो अधिकारी उनका सपना था वो हो गया। तो उनके लिए वही सपने थे, लेकिन जब वो सब इंस्पेक्टर बने तो वो आप बात 2 महीने उनको डाइजेस्ट करने में टाइम लगा कि यार तू सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकता है। मैं कहा अब बन गए तो बन गए। तो इस चीज में मजा है। आप बात नहीं मानो, आपसे ज्यादा मजा करेंगे आपके घर वाले, आपकी फैमिली, वो चलेंगे। अब मैं तो जो मेरे साथ वाले जो साथ में भी तैयारी करते हैं, अब वो क्या करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते। ये सबसे गलत बात है, देखो गलत बात है, ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है। वो नहीं पहनते। अब मैं उनको कहता हूँ कि देखो गलत बात है, तो लेकिन वो एक अलग ही और चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि बस आईपीएस बन गया अपना तो। लेकिन ये गलत चीज है, हेलमेट सबको पहनना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। सेफ्टी जरूरी है ना। अब क्या होगा, 200 रुपये में चालान बच सकता है, उससे क्या होगा, कुछ हो गया तो पहनना चाहिए। लेकिन ये क्यों कर पा रहा है वो, ये सवाल ये है वो क्यों कर पा रहा है। उसका कम से कम बन जाते हैं तो ये चीजें आपको फायदा मिलता है। खूब सारी चीजें मिलती है आपको, बहुत सारी चीजें, आप मजा आएगा आपको, देखो तो सही। आराम से बढ़ो एक बार देखिए। और बताओ, अरे बताओ तो शर्म मत करो यार, मेरे को ध्यान नहीं किया क्या बोल रहा है मेरे को। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हम दिलाएंगे, इसलिए तो हम यहाँ आए। आपको ऐसा कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, आप बात नहीं मानोगे, 2 महीने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से आगे कोई है ही नहीं। क्या होगा, कॉन्फिडेंस कब आता है, एक तो होगा कि अपन बाहर से देखते हैं ना तो अपन को डर लगता है। किस लिए लगता है, अपन को लगता है कि इतनी सारी जो जनता जो बैठी है ना, वो सब इसके लिए कर रही है भाई, पर तो उनको आखिरकार सिलेक्शन तो 1015 ही लेने हैं ना। उसमें भी आपकी कैटेगरियों के चक्करों में खूब सारे इधर उधर हो जाएंगे, पर तो अपन माने टोटल जितने सब लोग हैं उसमें से 1015 सिलेक्शन लेने हैं। तो अपन को डर लगता है कि अपनी जनसंख्या खूब सारी है, हर दिन बढ़ रही है, ये तो फिर अपन को कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे इनमें। तो वो कब होगा, जब अपनी तैयारी नहीं होती है। शुरू करते हैं, शुरुआत में सबको डर लगती है, किसी भी फील्ड में जाओ आप, शुरुआत में आपको डर लगेगा। जब धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना, आप टेस्ट दोगे, आपको चलेगा कि भैया ना यहाँ पे 500 जने टेस्ट दे रहे, उसमें मैं टॉप 10 से बाहर नहीं जा रहा हूँ। फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार फिर 100 में से मैं 10 पे आ रहा हूँ ना, तो और क्या चाहिए। जब आप चीजें पढ़ोगे तब आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक ही रास्ता है, अपन को पढ़ना ही है। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे इतना ज्यादा आप आत्मविश्वास आप में पैदा होगा। और ये स्टार्टिंग में होता है, इसमें ये नॉर्मल है। देखो डर लगना नॉर्मल, डर लगना भी चाहिए। डर लगने क्या होता है, आप जब नहीं डरोगे ना तो आप पढ़ोगे ही नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब चीजें आ रही है, फिर आप नीचे आ जाते हो और डर आपको ऊपर ले जाएगा। थोड़ा डर जरूरी भी है, लेकिन इतना भी नहीं होगा आप खुद पे विश्वास नहीं करो। यहाँ सब बैठे मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि अगर आप अपने प्रति ईमानदार हो ना, तो आप मेरे से लिखवा के ले लो, आप सबका सिलेक्शन है। ये डिपेंड करेगा आपके खुद पे, आप खुद कितना इसको लेके ईमानदार हो। मान लो मैंने आपको कह दिया आपको ये कल याद करके आना है, ठीक है। अब आप घर गए, उसको याद नहीं किया, आपने कट मार दिया, कैसे कर लिया, वो अपने हिसाब से कर लिया, तो फिर आपको वो मुसीबत, आप अपने कुल्हाड़ी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। बाकी हमारा ये रहेगा कि आप में प्रत्येक एक एक छोटे से छोटे अंक के लिए हम आप पे मेहनत करेंगे। और आप खुद फील करोगे, मैं आपको ज्यादातर ना ऐसे फेंकूंगा नहीं, आपको लगे फेंक रहा है तो आप 2 महीने यहाँ बैठोगे ना, 2 महीने के बाद में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया ना, तो मैं आपको वापस यहीं मिलूंगा। रीजन है ना, आपको हमारे पास पूरी पूरी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, हमारे एक एक आदमी के लिए, एक एक पोर्शन के लिए हमने इतने ढंग से व्यवस्थित कर रखा है ना कि और तो कोई है ना वो है ही नहीं, एक्सक्यूज हमने छोड़ा ही नहीं है। ये तो देखो आप लोगों को भी पता है कि जब अपन नया स्टार्टअप भी स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम उसकी मेहनत ज्यादा लगती है। इसलिए हमारे पास में हमने कोई भी ऐसा है ना ड्रॉबैक नहीं छोड़ा है जो हमारे लिए है ना घातक सिद्ध हो सके। हमारे तो किसी भी एन कैन प्रकरण से आपका सिलेक्शन दिलवाना है और वो दिलवाएंगे विद गारंटी। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चिंता नहीं है, आराम से आएगा, देखना।
पिछली बार की मेरिट रही है लगभग अपन देखें ना फाइनल सिलेक्शन की 330 नंबर के आसपास रहे। और वैसा आपको विदित भी होगा, मैं भी पिछली भर्ती का हूँ और भर्ती पिछली बताइए आपको, है ना। तो उसकी मेरिट रही थी 330 जनरल के आसपास फाइनल मेरिट है, ठीक है। तो 330 है, तो इस बार भी मान के चलो लगभग अपनी वैसी वैसी कुछ मेरिट रहेगी। अपने टारगेट लेके चल रहे, अभी हम बैठे तो विचार कर रहे थे कि भाई अपने हिंदी में 190 प्लस का स्कोर करेंगे सब जने, है ना। अगर 190 उसमें कर रहे हैं ना, तो 130 के आसपास हम जीएस में करवा लेंगे। ये होगा हमारा कम से कम स्कोर, मैं बता रहे आपको, इससे अपना बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी एक और चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था, किसी ने मेरे को भी पूछा था कि सर जैसे मैं तो लाइब्रेरी बैठता हूँ पूरे दिन, ठीक है, सुबह जाता हूँ 7 बजे, शाम को 11 बजे वापस आता हूँ, तो मेरे लिए कोचिंग कितनी फायदेमंद है, या फिर जो आपका जो आप जिसको गारंटी बैच कह रहे हो, प्रोग्राम जो चला रहे हो, उसका क्या मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे को बिल्कुल आपको मैं बताता हूँ कि आप मैं लाइब्रेरी चला गया सुबह 7 बजे, ठीक है। सुबह सुबह नींद आती है सबको, जब आपको कोई कहने वाला नहीं हुआ तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए सो लेते या फिर थोड़ा फोन देख लेते, बाद चाय की थड़ी पे बैठ जाते। और चाय की थड़ी ऐसी चीज है कि आप वहाँ पे 5 घंटे बैठ लो, आपको पता ही नहीं चलेगा 5 घंटे हो गए। रीजन है वहाँ क्या होता है, आदमी को जो जहाँ मेहनत लगती है ना वहाँ जोर पड़ता है, यार कि मेरे को यार पढ़ना है ना, तो ऐसा उसका लगेगा हथाई करने बिठा लो, अपन नहीं हथाई करें 3 दिन तक हथाई करें, आपको पता नहीं चलेगा 3 दिन निकल गए। तो उस टाइम आदमी फोन भी देखता है। और ये तो आप लोगों ने खुद ने फील किया होगा, जो लाइब्रेरी बैठते हैं एक बार फोन को है ना मैसेज देखने के लिए अपन उसको लेते हैं, ओपन करते हैं, 2 घंटे निकल यार 2 घंटे कैसे हो गए, मैंने एक मैसेज देखने के लिए फोन लिया था, चीजें आपको वैसे वो कर देती हैं। तो ये यहाँ पे ये होगा कि आपको चैलेंज दिया करेंगे ना, हर मिनट आपके सामने चैलेंज है, आप कैसे करोगे। आज आपने याद नहीं किया, कल आप टेस्ट में पीछे रह जाओगे, कल टेस्ट में पीछे रहेंगे, हम यहाँ ला के आप बेइज्जती करेंगे। देखो यहाँ पहले ये ध्यान रखना, आपकी इज्जत किसी की नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं यार मेरी है बेइज्जती कर ली, किसी की नहीं करेंगे। और जब आप बनोगे ना, गारंटी के साथ है ना, आपको ना कंधों में बैठा के हम घुमाएंगे आपको जोधपुर में, और गांव तक रैलियां करेंगे, 5-5 गाड़ियां लेके चलेंगे आपके साथ में, माहौल बनाएंगे पूरा, चिंता मत करना वैसे तो। लेकिन उससे पहले तक थोड़े दिन ऐसे रिलैक्स रहना है, दिन आपसे इज्जत विज्जत करेंगे, खूब करेंगे आपकी। उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। और बताओ, और दूसरी एक चीज और, अपने एक्समैन कितने, आप 4 जन हो, है ना। पहले सर क्या होता था कि जब जो हमने भर्ती दी थी ना, उससे पहले और उसके आसपास ये था कि एक्समैन बहुत कम मिलते थे, पढ़ने वाले भी, और आते थे उधर से इधर सीधे लग जाते थे। अब थोड़ी है ना परिस्थिति आप लोगों ने भी फील की होगी, चेंज हो गई है। अब कंपटीशन में आप है ना हमें टक्कर दे रहे हो। अपने यहाँ पे आपको मिलेंगे मांगू सिंह जी, जो अपने ना पहला शाह के बड़े भाई साहब, हमारे साथ में सब इंस्पेक्टर है, वो हमें ऐसे मचकाते थे ना, बात नहीं मानो। सुबह सुबह वो आदमी का अलग ही ऑरेंज चलता था, सुबह नाइट को 12 बजे सो रहे, सुबह 4 बजे तक लेके खड़ा रहता था। वो आर्मी वाले रूल लागू कर दिया हमारे लिए। तो अब उन आदमी हम परेशान थे कि यार ये ठीक आदमी है ना, क्लासरूम में जा रहे पीछे वैसे घोचा कर रहे, इस बार नंबर कम कैसे है, इस बार नंबर कम कैसे है। मैं यार गलती हो गई, अगली बार देख लेंगे। अब वो भी किससे करा, प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप नंबर ठीक आ रहे थे, ऐसी बात नहीं थी, पर जो मेरे पास में बैठा है ना, वो मेरा अच्छा दोस्त, उसके नंबर के ज्यादा क्यों आ गए। अब मेरे नंबर ज्यादा आ जाए, वो उसको मचकाएगा तेरे नंबर कम क्यों आए। तो उनकी वजह से फिर क्या हुआ कि हमारे वो आपस में एक चीजें बॉन्ड बन गया, फिर वो हमने आगे लेके चला गया। आप लोगों के लिए पहले उस टाइम चीजें इजी थी, अब इतनी इजी नहीं है। अब सब पढ़ रहे और गजब के पढ़ रहे। एक्समैन में जो डेडिक्स क्या वो डिसिप्लिन होता है। अपन ने कोई दोस्त आगे आता है करने बाहर चले गए, अब वो बाहर नहीं जाते, वो भाई साहब है ना कूदते बाहर जाएगा आदमी, पास वाले को नहीं जानते, खुद तो कैसे ही जाए। तो आपका कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इस चीज को आप लाइट में तो लेना ही मत कि भाई मैं एक्समैन हूँ और दूसरे जनरल वाले, अपन सब है वो एक ही है। अब आप में, हम में, और कोई भी ये है ना, आप दिमाग में लेकर चलना ही मत है कि भाई मैं कैटेगरी के हिसाब से चल रहा हूँ। तो एक ही है, अपन अभी फाइट कर रहे हैं जनरल से, ठीक है। आपकी जो भी कैटेगरी होगी वो उसको अपने बैक पॉकेट में रखना। अभी अभी आप तैयारी के दौरान किसी ने भी ये सोच लिया कि मैं तो ईडब्ल्यूएस में आ रहा हूँ, मैं एक्समैन हूँ, मैं महिला हूँ, मेरी मेरिट कम रहेगी, किसी की कोई कम नहीं रहनी है मेरिट। अभी आप ये मान के चलो आप सब जनरल के हो और जनरल को फाइट कर रहे हो, तो ये तो क्यों। एक दूसरी एक और चीज बताऊं मैं, आप यहाँ से पावटा अगर आपने एम किया है मैं ना पैदल चल के जाऊंगा, तो आप मान के चलो जब तक आप पावटा पहुंचोगे ना, तब तक आपके गले में आ जाएगी, थक जाओगे पूरी तरह से। और जब आपने कहा भाई मैं तो यहाँ बाबा रामदेव जाऊंगा, है ना, पैदल जाऊंगा आगे, तो आप मान के चलना आप ओसिया जी जाओगे तब तक भी नहीं थकोगे। किस लिए, आपने टारगेट बड़ा सेट कर रखा है।
जब आप टारगेट छोटा होगा तब थकान जल्दी आ जाएगी, नजदीक आ जाएगी। जब आप ये सोचोगे कि हमें तो एक्स में मेरे नंबर कम ही ला रहे हैं, तो फिर वो आगे मुसीबत पैदा करेगा। आप ये कहोगे जो कल के टावर है इनको क्या पता है, मैं करूंगा ना टॉप, तो मैं करके बताऊंगा आगे, फिर मजा आएगा कि इनको भी आएगा कि यार एक्स में सब माते आगे जा रही आएगी, और चीजें आपके लिए इजी भी होगी। ऐसी बात नहीं, रीजन है आपको, देखो आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। आपने दुनिया देख रखी है, हम तो क्या सब घर से निकल गए, कल स्कूलों से निकल गए, इतनी पता भी नहीं होती इन चीजें। आपको इंटरव्यू में फायदा मिलेगा, आपके फिजिकल फिट होते हैं तो आपको है ना मेडिकल, और उसमें फिजिकल मेडिकल दोनों में पास हो जाता है आराम से, उसमें भी इजी रहेगा अपन को। और सबसे ज्यादा इसमें है ना, देखो उसने जो अपने सेमिनार में वो किसी भाई ने पूछा था कि इंटरव्यू का क्या रोल है, ठीक है, इंटरव्यू का कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, पिछली जो है ना 2021 का आरएस का एग्जाम आया, रिजल्ट आया ना, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि विक्रांत शर्मा करके टॉपर थे, उनके इंटरव्यू में नंबर थे 46, ठीक है, वो ऑल राजस्थान के टॉपर थे। और सेकंड रैंक के और फर्स्ट रैंक में आपने बताऊंगा कि बीच में गैप था ना, वो था लगभग 40 नंबर का, 40 नंबर का गैप है दोनों के बीच में, और इनके इंटरव्यू में नंबर है 47, जो कि बिलो द एवरेज है। उस टाइम लोगों के नंबर 82 आए, अगर इनके 82 होते नंबर 100 नंबर का गैप दे देते। किस लिए कि आपने पेपर में इतना बढ़िया कर लिया ना, आपको चैलेंज नहीं कर सकता। वो आदमी तो वहां गया वो इंटरव्यू देने, तो वो तो ऐसे कहा क्या कर सकता है तू, कर ले बता। और उसमें आरएस का एक ड्रॉबैक ये होता है, उसमें आपको पता नहीं होती चीजें, पेपर में कितना बढ़िया करके आएगा पता ही नहीं है। आपको ऐसा लगे मैं तो बहुत बढ़िया करके आया, आपको पता चलेगा हुआ ही नहीं है। लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जब आप वापस आओगे तो उस टाइम में कह दोगे कि मेरे 200 में से 198 नंबर है, तो वो है, उसमें कोई मेरी मर्जी नहीं चलेगी। अदरवाइज मैं को भी चेक कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं है, मैं आपको नंबर नहीं दूँ, चैलेंज करके बताओ देखे। ऑब्जेक्टिव का ये सबसे बढ़िया ये फायदा होता है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम को निकालना है तो आराम से निकलता है, कोई ज्यादा मेहनत लगती नहीं है। लेकिन उसमें होता है कि सबसे बड़ी चीज है आपको अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। और 8 महीने 7 महीने जो अपने पास है ना, इसमें आप ये देखो आप अपनी सोसाइटी में घर में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, भूल जाओ। घर वालों को बोलो, अगर कोई घर रहता है ना, घर वालों को बोल दो 8 महीने के लिए, अगर कोई पूछे तो बोलना बेटा यहाँ से मसूरी गया है, यहाँ है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब राजस्थान में ही नहीं। 1% घर वालों की तरफ से आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर घर वाले के मैं डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, अपने यहाँ पीजी खोल रहे, पीजी में आ जाओ, दोनों की, गर्ल्स और बॉयज दोनों है ना, घर से निकल जाओ, यहाँ पे रहो पीजी में, 7 महीने से क्या फर्क पड़ेगा। और उसका रीजन क्या होता है कि आप यहाँ पे, हम आपको सुबह से लेकर शाम तक बढ़िया मोटिवेट करेंगे, तगड़ा है ना, तगड़े आप पढ़ाई के उस माहौल में हो। यहाँ से घर जाओगे, अब घर पे उस दिन कोई फंक्शन है, अब जन्माष्टमी आएगी, खन्ने कान उड़ा गीत गा रहा है, आपने कहीं पढ़ाई मन रही, आपने यार थोड़ी देर कान नींद देखने आ जाओगे। और एक बार जब आप है ना वो इन्वायरमेंट अपना चेंज कर लोगे ना, उसके बाद में वापस ट्रैक पे आने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए हम जो 7 महीना ये आपको कह रहे हैं, इसमें आपको क्या होगा, आपको एक ही जोन में रहना है, आपको चेंज नहीं होना है। तो वो हमें सब प्रोवाइड करवाएंगे सुबह से शाम तक आपको। इसीलिए वापस वो लाइब्रेरी का भी बता रहे हैं आपको, लाइब्रेरी 11 बजे आपको जाके सीधा सोना है, सुबह उठ के वापस आना है। तो इन्वायरमेंट भी आपका पड़ेगा, इन्वायरमेंट अच्छे लोगों का आपको प्रभावित करता ही करता है। हम पुलिस में सामान्य देखते हैं कि जो सामान्य छोटे बड़ा क्राइम होता है ना, छोटे बड़े क्राइम के लिए उसको ऐसा पास हो जाता है तो ठीक है, अगर वो एक बार जेल में जाके आ गया ना, उसके बाद वो पहले जितना बदमाश है उससे 2 गुना बदमाश बन जाता है। किस लिए कि वो जिस जगह गया था ना, वहां पे सब उस टाइप के ही लोग थे। ये तो आप मानते हो ना चीजें, जिसके साथ में उठना बैठना होगा वो ही आपको करवाएगा, पार करवाएगा और पीछे ले जाएगा। तो आपको वो वातावरण, वैसे लोगों के साथ में बॉन्ड करवाना, उस तरीके से आपको गाइड करना, ये पूरी सुविधाएं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आप भरोसा करो, देखो आपको भरोसा करना पड़ेगा। जब तक आप भरोसा नहीं करोगे क्या होगा, सेल्फ डाउट रहेगा मन में, और डाउट के साथ में आप आगे जा ही नहीं सकते। ये लिख के ले लो, डाउट के साथ में आपका सिलेक्शन संभावना बहुत कम बन जाती है। आपको भरोसा करना पड़ेगा, और इस चीज को हम इंश्योर करें, अगर आप भरोसा कर रहे हो, आप अपने प्रति ईमानदार हो, तो आपके सिलेक्शन 200% कोई नहीं रोक सकता। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप कहीं भी जाते हैं ना, तो वहां भी मेहनत तो अपनी ही करनी पड़ती है। भाई मैं आपको यहाँ पे संधि पढ़ा के जाऊंगा, संधि के वही प्रकार मैं आपको बताऊंगा जो कोई और बता रहा है, बोले कोई भी बता रहा है। एक बार है ना वर्मा जी आएंगे तो वो भी 3 ही बताएंगे, अब वो कोई और थोड़ी बताएंगे कि भाई व्यंजन की जगह चलो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ नई संधि, वैसा नहीं होगा, वही होनी है। तो फिर फर्क क्या रहेगा, फर्क रहेगा आप पे, आप उस चीज को कितना ले रहे हो, कितना ग्रहण कर रहे हो। बताने वाला वही चीजें बताएगा जो सामान्य चीजें है, अब वही बताएगा ना। अब मेहरानगढ़ जोधपुर में जोधपुर ही बताएंगे सब जने, अब कोई दूसरा ऐसे थोड़ी मैं इसको आगरा ले जाता हूँ यार, इसको कुछ नया बताता हूँ, नहीं कर सकता ना।
चीजें जो है वही है, आप कहीं भी जाओगे दुनिया में आपको वही मिलेगी, लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं हम आपको वातावरण देंगे, हम आपको बढ़िया गाइडेंस देंगे, ये इन्वायरमेंट देंगे आपको, और सिलेक्शन इन्वायरमेंट ही ले जाएगा आपका, देख लेना आप इस चीज को फील करोगे। सब जने आपको एक तरीके से बात करेंगे, यहाँ आओगे तो भी आपको ये पढ़ाई की बातें हो रही है, बाहर निकलते ही वही कर रहे हैं, या शाम को वापस आ जाएंगे। और हमारा अपने है ना जो फैकल्टी में जो अपने मैनेजमेंट वो कुछ लोग स्ट्रिक्ट भी है कि फौज से आए हुए, देखो फौज से आया ना, उससे आपको डर के रहना पड़ेगा। अब ये जरूर हो सकता है वो लठ नहीं पकड़े, एक हो सकता है, बाकी जितने फौजी में हो सकता फौजी कर सकते हैं ना वो पूरे करेंगे। तो आपको इस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहना है, बढ़िया हम करेंगे। क्यों, अपना अल्टीमेट क्या है, रिजल्ट ही तो है। अपना अपना सिलेक्शन लेना है, अपने को थानेदार बनना है, उससे पहले ठीक है थोड़े परेशान होना है तो हो ही जाएंगे ना। और ये परेशान करने का कोई पर्सनल इंटेंशन भी तो नहीं है कि आपको तो मैं परेशान करके ही रहूंगा, वैसा भी तो नहीं है। अपने सिलेक्शन लेना है, उसके लिए आपका बढ़िया करेंगे हम, है ना। और बताओ 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 यार, कुछ तो बताओ। तो आप सब लोग एडमिशन ले रहे हैं? अच्छा अभी वो डेमो में है ना। हाँ हाँ। तो आपको एसएमएस किसी को नहीं लगता कि सिलेक्शन हो जाएगा क्या यहाँ देखे? या लग रहा है कि यार बातें तो ठीक कर रहे हैं, क्या पता करवा भी दें, हैं? तो पहले भी किसी ने कोई एग्जाम दिया है? सभी अपने इसी में अभी देते आए होंगे पटवारी वगैरह, यही है सब? या फिर ऐसा कोई फ्रेशर में पहले ही थानेदार बनने के लिए आए हो? आप पहले ही आए हो? किस फील्ड से हो आप? अच्छा बीएससी से हो, ओके। इससे पहले कोई कंपटीशन का आपने नहीं दिया? बहुत सही जगह आए हो फिर। क्या होता है कि मैं किसी और जगह जा रखा होता हूँ ना, आदमी की आदत होती है कुछ नहीं करने की। मेरा भी ये होता था, मैं जब क्लास में जाता था मैं थोड़ा क्या एडवांस चलता था, मुझे पता था भाई आज ज्योग्राफी का ये टॉपिक पढ़ाना है, अफवाह तंत्र है, उस दिन मैं अफवाह तंत्र पहले पढ़ के जाता था। अब सर जब स्टार्ट करते थे, हाँ सर ये त्रिवेणी संगम सर यहाँ पे नहीं बन रहा है, वहां पे बन रहा है। अब सर भी देखते हैं कि यार ये ठीक आदमी है कि, तो फिर उसके लिए क्या मुसीबत हो जाती है कि वो दूसरी जगह पढ़ के आया होता ना, या फिर मैंने मान लो कहीं और पीछे कोई चीज पढ़ रखी है और यहाँ पे कुछ बताएंगे ना, तो आपको लगे नहीं सर वहां पे तो हमने ये पढ़ी थी, आप ये कैसे बता रहे हो। तो मतलब आदमी को क्या होता है, भरोसा नहीं होता उस पर। जब आप पहली बार फ्रेश माइंड आते हो ना, तब आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ, और मैं सही जगह हूँ। आपको मैं कहता हूँ, आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, आपको 1 महीने में आपको फील हो जाएगा, वाइब आ जाती है अपने आप में, है ना। आप तैयारी कोई भी एग्जाम आप लोगों ने दिया है ना, उसमें भी आपको लगेगा कि जब एग्जाम देने जाते हो उससे पहले आपको लग जाता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, मन को राजी करने के लिए, दूसरों को राजी करने के लिए कह दे हाँ इसमें तो इस बार तो मेरा हो जाना चाहिए, मन तो जानता है कि नहीं होगा कि, तो वो आपको मन कह देगा कि हाँ कि हम सही जगह पे। और इसका कारण है ना, हमने सही बता रहे आपको, एक बहुत ही इतने ढंग के तरीके से हमने इसको मैनेज कर रहे हैं ना कि आपके पास में कोई भी ड्रॉबैक नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं रहेगी। इसको आप थोड़े दिनों में फील कर लोगे। बाकी जर्नी तो अपनी 7 महीने के साथ है, उसमें आप आगे और पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी और तगड़ी चीज ये है कि देखो फीस भी तो नॉमिनल रखी है, आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको लूट के पहले हमने बैंकों में रख लिया, बैंकों में हमारा एफडी करवा दी उसकी, वैसे भी कुछ नहीं करवा रहे। हमारा एक ही है कि आपका सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन ही हमारा कमाई है हमारी। वो तो मैनेजमेंट वाले बता देंगे बट कम रखिए, 4-5 हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं। 4-5 हज़ार रुपये आपको भी लगता है कुछ ज़्यादा, फीस होती भी नहीं। तो फीस का तो यह कंसर्न है ही नहीं। ये बैच आप लोगों के लिए, आप सही सही बताऊँ ना, मैं जब ये हमारा स्टार्ट हुआ ना, उससे पहले हम रोजाना शाम को यहाँ बैठते थे, जो अपने इनकी लाइब्रेरी थी, अपना प्रोग्राम पहले से चल रहा था, जब पटवारी का अपने कुछ साथी तैयारी कर रहे थे तो हम रोज आके साथ में ये डिस्कस करते हैं कि यार हम लोग क्या करें, कुछ तो करें ताकि हमारे वालों को थोड़ा तो फायदा मिलेगी। कुछ लोगों का तो यार सिलेक्शन दिलवाए तो कम से कम उसको यार आदमी को मन में तो होगा ना, हमें भी ऐसा प्राउड होगा कि ये जो यहाँ पे पोस्टेड है थानेदार साहब है, इनको यार हमने हेल्प की थी। तो हमारे लिए वो है, इस बार तो हमारा कोई इसमें हमारा है ना हित है ही नहीं। हम बाद में है कि आपको जरूर आप एक बार मिलोगे तो क्या यार कि सर ने हेल्प की थी, वो है हमारे, इसमें और कुछ भी नहीं है। और वो तो यार इतना तो कह देना कि यार हाँ ये बार एक बार मिला तो था यार, पता ही की थी हमने थोड़ी देर के ना, वैसे कहोगे तो हमें राजी हो जाएंगे उसमें भी, हमारे देखो कुछ और क्या लेना है हमें। आप लगोगे, आपको जो समाज में प्रेस्टीज मिलेगी वो आपको ही मिलेगी। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है कि अभी जो अपने पिछली कौन सी 18 वाली भर्ती थी या 16 वाली भर्ती में कि कोई एसडीएम साहब सेलेक्ट हुए, ठीक है। एसडीएम साहब का कोई अपने फंक्शन रखा था,
तो वहाँ पे सब गए, तो स्टाफ को भी बुलाया, जो कोचिंग का जो मालिक था ना उसको भी बुलाया। वो आदमी अपने आप में बड़ी पर्सनैलिटी, दिलीप सर, ठीक है। तो अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे जैसे मिल रहे हैं ना, तो क्या होता है, गुरु गुरु होता है, और जब भी गुरु उस टाइप के होते हैं तो उनके प्रति आपको है ना होता ही है। जैसे मेरे को कोई मिला रहा है तो मुझे कह रहा है कि आपके, तो कि ये मेरे गुरु है, कि मेरे को बनाने वाले, हाँ तो ये तो ठीक है, मार्क्स आया ठीक है, आप बताओ और आप कहीं यहाँ लेके, समझ रहे हो, मतलब हमारी कोई इंपॉर्टेंस वहाँ पे नहीं बढ़ेगी। तो आप जब बनो गाँव में जाएंगे तो ठीक है, साइड में रह जाएंगे हम भी, आप मिठाई खिलाओगे खा लेंगे, वापस आ जाएंगे, इतना रहेगा हमारा रोड। तो मिठाई तो देखो खिलानी पड़ेगी इसमें तो है ना, वहाँ आप कंजूसी करोगे वो नहीं चलेगा, ठीक है, वहाँ बढ़िया करेंगे। हम्म। और बताओ यार, कुछ कुछ तो पूछो यार, आप लोग क्यों ऐसे क्यों, करो हाथ खड़ा, हाँ पूछो कुछ। हाँ सर, आप पेंसिल वाले, मेरे पीरियड है वैसे, ठीक है, तो उसका सितंबर 26 में है, ठीक है, उससे पहले भी है। हाँ तो उसको लेके डिस्टर्ब है, प्रोग्राम वो भी है, ओके। उससे पहले भी है। देखो बीपीएड वालों के लिए तो आपकी डिग्री भी और की आप दे रहे हो इस बार एग्जाम, उसमें सिलेबस में आपको कुछ एक्स्ट्रा है कि इसमें अपना मिलता जुलता, साइकोलॉजी सेकंड वाला से साइकोलॉजी है, ठीक है, बाकी जीएस पोर्शन तो वही अपन पढ़ रहे हैं वही है। जैसे इंडियन होनी है, हाँ हाँ, ओके, ज्योग्राफी वर्ल्ड, ठीक है। तो फिर आपको उसमें देखनी, जो आपका सब्जेक्ट अलग है ना, उसको आप थोड़ा साथ में लेके चलो। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आप जहाँ अभी जाओगे ना, वहाँ से आपको वापस आगे तो बढ़ना ही है। अब मान लो जैसे मैं सब इंस्पेक्टर बन गया ना, लेकिन पहले प्रॉब्लम क्या होगी, पहले ऐसे थे, हवा में फेंक दी, हम तो आरएस बन के दिखाएंगे। अब वो मन में फील आती है कि यार आरएस बढ़ना है अब तक के, तो ये एक पड़ाव है, और अब इसमें चीज़ें मुश्किल हो रही है। रीजन है इसमें क्या, थोड़े एक तो हम कंफर्ट जोन में आ गए, अब लगता है ठीक ही है यार कि क्या करेंगे, कुछ साल बाद में तो ऐसे ही बन जाएंगे। अब एडिशनल हम रहेंगे लगभग, हमने 15-17 साल की मेरी एडिशनल की रहेगी, इतने साल वहाँ बढ़े जाएंगे, क्या करेंगे अब जाके, कोई मार पढ़ाई हो गया कुछ, वो चीज़ भी आपका ड्रॉबैक रहेगा। और उसके बाद में मान लो आपको छुट्टियां नहीं मिल रही, छुट्टियों की भी प्रॉब्लम, कई जगह पोस्टिंग कर ली आपको, वहाँ जाना आना भी पड़ रहा है, उसको साथ में ले जाओ, वो प्लान बी रखो, प्लान ए ये होना चाहिए अपना। आपको सीधा अधिकारी बनने का मौका मिल रहा है ना, तो आप अधिकारी ही बनो। तो मेरा तो पर्सनल आपको ये, बाकी तो अपने हिसाब से देख लो, अब ज्यादा फर्क तो है नहीं, आपको जो अलग सब्जेक्ट उसको आप 1 घंटा दे दो दिन का, हो गया। ये बरसाइका की नीति के बारे में प्लाटून कमांडर, ये देखो ये होमगार्ड प्लाटून कमांडर है। तो होमगार्ड में जैसे अपने प्लाटून कमांडर देखते हैं ना, वो ये अपने जो अभी करवा रहे हैं सीटी के थ्रू, बिल्कुल वो अपने होमगार्ड में है। अभी एक और सब इंस्पेक्टर जैसे आर की है, जो अपने आईटी की है, वो भी अच्छी पोस्ट है, उसमें शायद वो एक डिग्री मांग रहे बीएससी वगैरह की। हाँ, बाकी इसमें जैसे ही अपने आगे जाएंगे ना, तो अपने वो बीच में, ये तो बीच में प्री टेस्ट हो जाएगा, जो अपने बीच में ना वो भी एग्जाम देना सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि भैया ना मैं तो वही दूंगा बीच में दे दूंगा। कभी अक्टूबर नवंबर में शायद एग्जाम, नवंबर में। तो देखो नवंबर तक अपने ये हो जाएगा, उस एग्जाम में आपका है ना सिलेक्शन करवाने तक का हम आपका सिलेबस पूरा करवा देंगे। उस एग्जाम से पहले आपको पूरा तैयार करवा देंगे, ये हमारे प्लान में है। हाँ सिलेबस सेम है, डिटो सिलेबस है, कोई फर्क नहीं है। उससे पहले तक आपका क्या होगा कि उस टेस्ट में जो आप एग्जाम दोगे ना, उसमें आप अपने आप को पता चल जाएगा आपको कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, जिस जर्नी में हम जा रहे हैं उसमें हमारी मंजिल कितनी दूर है। तो वो आपका एक टेस्ट होगा, और हम आपको गारंटी देते हैं कि वो एग्जाम होगा ना, तब तक आप इस हिसाब का आपको तैयार कर लेंगे कि आप उसमें अपने आप को देखोगे तो ना खुश हो जाओगे कि भाई हाँ यार कि मैं खूब मैंने प्रगति कर ली है। उस तक हमारा टारगेट यहाँ है, वहाँ तक आपका कंप्लीट करवा दें, आपको है ना उसके लिए तैयार कर लेंगे हम बढ़िया तरीके से। उसके बाद में आपको देखो 5-6 महीने मिलेंगे, उसमें टेस्ट सीरीज सप्ते के 3-4 टेस्ट लिखवाएंगे आपको, इतने टेस्ट लिखवाएंगे ना आप खुद थक जाओगे, बापूड़ा बस कर लो, तो भी बस नहीं करेंगे, देख लेना, तो भी लिखवाएंगे आपको। टेस्ट टेस्ट काम आते हैं, टेस्ट खूब सारे काम आते हैं, जितने ज़्यादा टेस्ट देते हैं ना इतने ज़्यादा। क्यों, इंग्लिश मेरे को थोड़ी कम आती है, और जिसको इंग्लिश कम आती है उसके लिए सब इंस्पेक्टर बढ़िया है। इंग्लिश अपने इसमें आती नहीं है, बाकी सब में इंग्लिश आते हैं, रोड़े करते 2-3 सवाल दे देते, अब अपने आते नहीं, गलत कर देते। बाकी पता नहीं हम आरपी गए थे वहाँ ऐसा कुछ लिखा होता है, जितना आप पसीना बहाओगे उतना युद्ध में वो खून कम बहाना पड़ता है। टेस्ट वाली यही बात है, जितने टेस्ट में आप ज़्यादा लिखोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। और किसी का कुछ? हम्म, ठीक है। ओके, ग्रुप में हम देखो इसमें क्या होता है, अब जैसे आप लोगों का है ना, थोड़े दिन बाद में है ना पता चल जाएगा कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। हम आपका एक टेस्ट भी लेंगे थोड़े दिनों बाद में, जिसमें भी और एकदम स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो
मेंटोर क्या करेगा, अगर मैं मेंटोर हूँ, ठीक है, मैं देखूंगा यार आप इंटेलिजेंट हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप इंटेलिजेंट हो, अपने ग्रुप में ले लिया, मैं क्यों, अब जो मेंटोर बनेगा उसको भी तो क्रेडिट मिलेगा कि यार मेरे ग्रुप में 5 थे, 500 का सिलेक्शन, 5 थानेदार है, तो ये हमारे में भी प्रतिस्पर्धा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे, उसको सब जने को साथ में ले जाएंगे। मान लो मैं थोड़ा पढ़ाई में कमजोर हूँ ना, अपने मान लो इसमें से बिलो द एवरेज 5 स्टूडेंट मिल गए अपन को, तो वो मेंटोर है, उनको जिम्मेदारी है इसी में से एक एक ले जाओ। इंटेलिजेंट का तुम लोग क्या किया, उसमें क्या किया हमने, उसमें मेहनत तो लगी नहीं है, इंटेलिजेंट तो पहले से इंटेलिजेंट है, मेहनत तो उस पर लगेगी जो अपने भाई नया तैयार करवा रहे हैं उस पर मेहनत लगेगी। तो सबको साथ में मिक्स करेंगे, इस पे ज्यादा मेहनत करनी है, इस आदमी पे अपने मेहनत करने की कम जरूरत है, वैसे लेके चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, वैसा करेंगे, नहीं वैसे तो फिर वो रेस में आगे हो जाएंगे फिर क्यों, हमें भी तो ले जाना है ना, हमें भी तो ऐसा है, हमारे साथ की तो बात है। अब पहले से ले जाएंगे कि ये बढ़िया इनको मैं ले जाऊंगा, ऐसा ले जाने देंगे, सबको ले जाएंगे। और ये सबसे देखो, सबसे बढ़िया बात इसकी मैं बताऊँ ना, मेरे को जो पर्सनली जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो आपका मेंटोरशिप ही है। वो आपको ऐसे करेगा, आपको आपको देखो क्या होता है, आपको ये आप एक चीज और देखो आप, कि खुद के बारे में जितना पता नहीं है ना, इतना आपका जो करीबी दोस्त होगा उसको पता होगा। तो हम अभी आपके करीबी दोस्त बनेंगे। जो आदमी होता है ना, जो पढ़ता है, जो काम करता है, वो अपने आप में सही होता है, वो कभी भी गलत काम नहीं करता है। कोई चोरी भी करेगा ना, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, वो उसको लगेगा वो उसका खुद का एक्सक्यूज होगा कि वो गलत है या सही है। अब वो उसको जज कौन करेगा, जो बाहर के लोग हैं उसका वही कहेंगे भाई ये गलत चीज है, ये सही चीज है। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे अभी एक मेरा दोस्त है जो अपने ये पटवारी का एग्जाम दे रहा था, वो आदमी जब लाइब्रेरी शाम को आ जाता था 7 ही बजे मेरे पास, ठीक है, मैं देखो साहब, मैं सुबह 7 बजे गया था, अब शाम को 7 बजे आया हूँ, अब मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, पूरे दिन पढ़े हुए काम है, मर जाऊंगा कहीं सिलेक्शन होने तो हो जाए, वरना को नहीं होए। उस टाइम में आपको आदमी की जरूरत पड़ेगी जो आपको समझाएगा, आपको हौसला दिलाएगा, देखो आपके अपने आप के लिए कर रहे हो, आप किसी और पे एहसान नहीं कर रहे हो। ये चीजें उस टाइम आपको समझाने वाला एक आदमी, या फिर उस टाइम एक वो क्या करता था, शाम को आता और शाम को कोई नया सब्जेक्ट उठा था, अब वो नया सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो उस टाइम उसको ये बता दे इस टाइम में आपको वो पढ़ो जो रिवीजन पे ध्यान दे दो, कुछ रटने वाला पोर्शन उस पर ध्यान दे, तो पूरे दिन दिमाग की थकान भी तो होती है, आदमी हर किसी की क्षमताएं होती है, शाम तक आते आते अंत आ जाता है, फिर उस टाइम आप नया सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हो, उस टाइम आपको रटने का हो गया, उस टाइम पे कुछ चीजें अपन करते हैं। तो ये मेंटोर मेंटोर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब इस चीज को समझोगे, पता नहीं फील नहीं करोगे, कुछ लोगों जिसने अपने पिछले कुछ गोते खाए ना उनको फील हो जाएगा भाई कैसे करता है, बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा, और वो आपको इस नया में पार उतरने में है ना बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और किसी का कुछ, बाकी और एसआई के बारे में आप क्या क्या जानते हो, ठीक तो है। ऐसा भी कोई है कि एसआई को ये दे रहा है कि मैं एसआई देने के बाद में मैं और आगे तैयारी करूंगा और एसआई मेरा पहला पड़ाव होगा, ऐसे भी कुछ है, आगे और तैयारी किसी को करनी है, क्या कैसे किस फील्ड में जा रहे हो, आरएस के लिए, बहुत बढ़िया। तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आरएस और एसआई में ज्यादा फर्क भी नहीं है, थोड़ी एसआई इजी है। ये तो आप ये जैसे भी थोड़े दिन पहले बात चली थी ना कि एसआई को आरएस में शामिल कर रहे हैं, तो आप मेरे से लिखवा के ले लो, एसआई उनकी है ना 5वीं या 6वीं प्रेफरेंस होती, पहली आरएस हो जाती, आरपीएस हो जाती, अकाउंट सर्विस हो जाती, और तहसीलदार की अभी लोग थोड़ी प्रेफरेंस दे रहे तो वो हो जाती, उसके बाद में ये पोस्ट आ जाती एसआई की उसमें। तो उस लेवल की पोस्ट है, और आपको मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आप आरएस में कभी भी दावा नहीं कर सकते कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, अच्छी रैंक से होगा। अगर कोई भी करे तो मेरे को बता दो, जो फर्स्ट रैंकर होता है ना वो भी गारंटी नहीं कह सकता है भाई इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन ये ऐसी भर्ती है कि इसमें आपको अधिकारी बना रहे, आरएस लेवल का अधिकारी बना रहे, इसमें आप गारंटी ले सकते हो कि मैं इसमें बढ़ूंगा। इसमें आपके घोड़े बढ़ने पे डिपेंड करता है, उसमें सामने वाले की मर्जी पे। आप ऐसा नहीं देखते कि आरएस में खूब सारी अच्छी तैयारी करने वाले, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी करने वाले नहीं होता मेंस उनका, आपको दुनिया भर के उदाहरण मिल जाएंगे। कोई टेस्ट सीरीज उठा के देखो कि उसमें जो हर बार टॉप कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, क्यों नहीं होता, इंटेलिजेंट तो वो है ना। यही कारण है कि उसमें सब्जेक्टिविटी है। अब सब्जेक्टिविटी में कैसे आप कह सकते हो, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है, सबके साथ में वही होना है। आपने सही घोड़ा बनाया तो आपको नंबर मिलेंगे, 2 में से 2 पूरे तो मिलेंगे। तो
जो भी आरएस के एस्पिरेंट है उसके लिए भी ये बढ़िया है कि ये पहला कदम है। अब देख लो वो वैकेंसी भी आपकी आरएस की उसके आसपास आएगी। जब आपका ये हो जाएगा ना इसका एग्जाम, उसके आसपास आपका आरएस भी आ जाएगा, तो ये देते हैं आप आरएस में भी लग सकते हो। तो दोनों की तैयारी भी साथ में ही है। उसमें भी फोर्थ पेपर आपका तैयार हो ही रहा है ना, हिंदी 120 नंबर तो अपना उसमें तैयार कर ही रहे हैं ये वाले, और जीएस में वो बाकी वाली चीजें अपन पढ़ रहे हैं। चीजें ये दोनों अलग पथ नहीं है। अब ये मानना भी मत कि मैं आरएस के लिए करना है आरएस करूँ ऐसा ही करूँ और पहले सिक्योरिटी जरूरी है। मैं आपको एक और उदाहरण के माध्यम से बताऊं कि मेरे एक सीनियर थे जो 2014 का इन्होंने मेंस लिखा था, और मेरी 2014 में 9वीं क्लास में था, ठीक है। उन्होंने वो मेंस लिखा था और बात नहीं मानोगे, अब भी वो मेंस ही लिख रहे हैं। उन्होंने 2 इंटरव्यू दिए, दोनों में नहीं हुआ, कभी प्रीलिम्स में फेल हो रहे, कभी मेंस में फेल हो रहे, और अब भी वो एकदम प्योर रूप से बेरोजगार है। कारण क्या था उस आदमी का? था कि मुझे आरएस ही लगना है, और वो आरएस उनको ले लूँगा। तो इसीलिए, और आप सब इंस्पेक्टर बनोगे उसके बाद में आपको लगेगा कि भाई मुझे आगे की तैयारी करनी है ना, तो आप कंटिन्यू करोगे। अगर आप रुकना भी चाहोगे ना तो भी मन में मलाल नहीं होगा, आपको ये नहीं होगा कि यार कि मैं कम रह गया, आगे कुछ कम कर लिया, आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो। समाज में आप कितना कुछ कर सकते हो। आप एक छोटी सी चीज देखो, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं ना तो नॉर्मली लोगों के ना एफआईआर नहीं लेते, ठीक है। आप अपने जिस एरिया से आओगे ना उसके गांव के आसपास के कितने सारे लोग, आपके कितने सारे भाई गिनाए तो जितने भी होंगे ना वो है, आपके दोस्त सर्किल है, आप एक बन जाते हो ना, आप मान के चलो कम से कम 200 लोग आपसे एकदम ऐसे सीधे आप उनका काम करवा सकते हो। राजस्थान में कहीं भी आपका काम है, आपका है ना नाम से आपका काम चल जाएगा, काम हो जाएगा। राजस्थान, या अगर आप आउट ऑफ राजस्थान जाते हो ना तो भी आपका काम होता है, आप अगर सब इंस्पेक्टर हो तो। अभी आप बात में पिछले कुछ समय पहले मैं केदारनाथ गया था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वहां तक आपका कार्ड चलता है ना, कार्ड ऐसे दे दिया ना तो आपको वीआईपी एंट्री से करवा रहे, आपको ले जा रहे, कहीं भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है। फिर आप बात नहीं, उन्होंने फैमिली के साथ में गया था, उनको पहली बार लगा कि हाँ कि रियल में कि बच्चा कुछ बना है कि अब लग रही है एक लाइन है 2-2 किलोमीटर तक के ना, आप सीधे बाईपास होके जा रहे हो, दर्शन करके निकल रहे हो, किसी भी क्षेत्र कुछ भी काम कर रहे हो, होटल में जा रहे हो, आप अपना नाम ले रहे हो, आपको होटल वाले सबसे बेस्ट रूम आपको दिला रहा है, गाड़ी में जा रहे हो, आपको सिक्योरिटी के तौर पे आपको चीजें सब अवेलेबल करवाई जा रही है। मुझे ऐसा लगा कि पहले मुझे पता नहीं था, सही बताओ तो मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसी चीज क्या है। जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, मुझे मेरा रोल ही पता नहीं था कि मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी। ऐसा ही चौकी में बैठता है, थाने में बैठता है, थाना कहाँ है। मैंने अपनी यूनिफॉर्म पहनने के बाद में मैं सीधा पुलिस वाला, मैंने खुद की यूनिफॉर्म देखी है, इससे पहले मैं किसी भी पुलिस वाले से नहीं मिला था, काम ही नहीं पड़ा, सामान्य काम पड़ता भी नहीं अपने, है ना। तो अब पता चल रहा है कि आपके ये कितना अपन कर सकते हैं, कितना काम आ सकते हैं। तो रियल में बताऊं आपको, ऐसा ही अपने आप में ना एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और आपको सीधा अफसर बना रहे हैं। कुछ समय की बात है, 7 महीने, सिर्फ 7 महीने गिनती के। इस 7 महीने में अपने आप को झोंकोगे, हम जैसा कहेंगे वैसा करोगे, अपने आप के प्रति ईमानदार रहोगे, आराम से बढ़िया करोगे, और बहुत बढ़िया करोगे, इसकी और गारंटी है। और कुछ, एक तो आप बातें नहीं करते यार, है ना, मैं बोल बोल के मेरा गला थक गया है। कुछ तो बात करो, कुछ तो बोलो यार। जैसे उस दिन वो हमारे वो एक और साथी आए थे, उन्होंने कहा था गाँव ही पूछ लो, ये गाँव ही पूछ लो और देखो ऐसा ऐसा कोई मत सोचना कि जैसे कोई पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है ना, थोड़े जैसे आपने स्टार्ट करेंगे ना उसके बाद आपको लगेगा कि यार ये भाई साहब तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अब मैं इनके सामने कैसे स्टैंड करूंगा। तो उसके लिए मैंने वो पहले उदाहरण दिया था ना, मेरे 58% थे। ईमानदारी बात है, मेरे पढ़ने का कोई दूर दूर तक का विचार नहीं। साउथ में बिजनेस है, मेरे अपने साउथ जाएंगे, बढ़िया सेटल हो जाएंगे। रीजन है जिस एरिया से हम आते हैं ना, वहाँ पे हमारे कहते हैं हम देसावर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? देसावर। तो देसावर का था, सब देसावर जा रहे, हम भी देसावर जाएंगे। और मेरा ऐसा और था, गांव में क्या 5-7 जने से घूमते, आपके भी पता नहीं घूमते होंगे, मेरे तो घूमते, जो जोधपुर आए पढ़ाई करने के लिए और कुछ किया नहीं, अब जाके घूम ही रहे। रीजन में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अब वो साउथ में जाके काम नहीं कर सकते, ना घर पे कुछ काम कर सकते। फिर वो 5,000 रुपये में गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना उसमें पढ़ाते। तो फिर जब मैं जोधपुर आया पढ़ने के लिए तो पापा ने मुझे एक ही चीज़ कही थी, क्या नो के तेरे कर लेगा तू जाके, वो इंटेलिजेंट था, वो क्लास का टॉपर था, वो था वो था वो था, ये सब यूं घूम रहा बता के। इतने बढ़िया, कम से कम साउथ जाएगा तब से धंधे तो लग जाएगा, कुछ 2 रुपये कमा कर तो देगा। पर मुझे ऐसा लगा चलो 2 साल का समय तो देखते हैं, जाके कुछ कहीं बढ़िया करेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। तो समय के साथ में चीज़ें होती हैं। और
इस जर्नी को आप देखो, इसमें क्या होगा, आपको इंजॉय करते हुए चलना है। आपको ऐसा बर्डन कभी मत करना कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ, अपने लिए तो पढ़ रहे हैं ना। आप इस चीज को खुद पे फील करना, आप कहोगे जितना मैं पढ़ूंगा उतना कम है। अब अपन को क्या है, इस रेस में इतने सारे भाग रहे, इस रेस में अपन को आगे आना है। आगे आने के लिए जितना मैक्सिमम अपन कर सकते हैं उतना करेंगे। और आदमी कभी भी कुछ ज्यादा काम करने से थकता थोड़ी है। आदमी अपने दिमाग से थकता है, मन से थकता है। आप ऐसा कभी है नहीं, आदमी को कितना भी काम करवा दो। आप एक छोटी सी बात देखें, अब आपको इस रूम में आपको उमस फील हो रही होगी, मेरे को भी हो रही है। गर्मियों के मिड गर्मियां होती है ना, उस टाइम आपने देखा होगा जो कमठा का मजदूर होता है ना, वो पूरे दिन काम करता है। कैसी भी गर्मियां हो वो काम करता है, क्योंकि उसको पता है शाम को मैं अगर काम नहीं करूंगा तो 300 रुपये मेरे पास नहीं होंगे, बच्चे भूखे सोएंगे, मैं भूखा सोऊंगा। अपन लोग कूलर में भी सो रहे होते हैं तो अपन को लगता है कि नहीं उम्र सो रही है, एसी लगनी चाहिए। किस लिए हो रही है, अपन उस जोन में, अपन कंफर्ट जोन में आ गए। पर आप भी आदमी हो, वो भी आदमी है, आप में कोई फर्क थोड़ी है, फर्क तो आपने क्रिएट किया है, बाकी चीजें तो वही है ना। इसलिए जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको भी है ना, आपको क्या यार वो तो कर रहा है उसके हिसाब से मेरे से इतने नहीं हो, तो इसका मतलब वो अपन है ना मान से हार रहे, मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। भाई इतना मेरे से नहीं हो, क्यों नहीं होगा, होगा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, दूसरे से ज्यादा बेटर करेंगे। रैंक देंगे भाई, रैंक देने वाला भी टॉपर ही होते हैं। हमारे भर्ती के जो है ना, देखो मोस्टली लोग ऊपर के चले गए, ठीक है, जो बढ़िया थे वो चले गए, क्योंकि वो ऐसे कर्म करके आए थे। आज भी आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, सेकंड रैंक पे बैठे परवीन सिंह नाम है उनका। इतनी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में कुछ भी कर लो, वो आदमी फेयर बना है ना, तो बना है, आदमी बैठा है, स्टैंड कर रहा है वहां पे। तो और वो किस लिए, जिस टाइम उनका सिलेक्शन हुआ, आपने तैयारी साथ में की थी, उस आदमी के नंबर थे ना, उससे हमें था कि ये आदमी के टॉपर है। क्यों, वो आदमी पेपर फाड़ के बैठा था। पेपर में उनके 200 में से हिंदी में 198 नंबर थे, बाजी मार ली भाई, हिंदी में बाजी मार ली। और क्यों, उसमें जो अपना सेकंड पेपर है उसमें 100 नंबर आप लेके आ सकते हो, थोड़े बहुत पढ़ाई में ठीक हो तो 100 नंबर लेके आ सकते हो। तो अपना रोल मेन कौन सा दे रहा है, पहला पेपर। पहले पेपर को तो आपको ऐसा होगा कि आपको जब अपने आएंगे ना, दामोदर साहब को जानते होंगे ना, वरना अभी ये जान जाओगे, जैसे अपने क्लास में वो भी आएंगे। तो उनका ऐसा था कि जब उन्होंने तैयारी स्टार्ट की ना, वो पागल है, वो थोड़ा साइको है। वैसे एक्समैन को कहना नहीं चाहिए, पर वो है। उस आदमी को पता नहीं हिंदी से खूब ज्यादा ऐसे मतलब मोह हो गया, इतना मोह हो गया उस आदमी का, हरदम राघव प्रकाश पास में, कहीं भी जा रहा है उसके पास राघव प्रकाश, चलता उठता फिरता। 2 मिनट का गैप, आदमी क्लास से 2 मिनट के वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, हाथ में राघव प्रकाश है, क्या कर रहे हो भाई साहब, तो क्या करके। और उन्होंने इतनी राघव प्रकाश को रटा है ना, कि मतलब मजा आ जाएगा कि यार ऐसे भी कोई तैयारी करता है। उनको देखते हैं तो अपन को फील होता है कि यार ये तैयारी, ये डिजर्व करने वाले स्टूडेंट होते हैं, ये कैंडिडेट वो होते हैं जिन्होंने रियल में इनकी मेहनत बोलती है। तो आप देखते हो तो उनमें से कितने के आरएस में, कितने 50 में से कितने 45 नंबर, कितने के 47 नंबर, क्योंकि इन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया है। इस पर इन्वेस्ट आपको रिटर्न भी तो देता है। मैंने हिस्ट्री खूब सारी पढ़ ली, और हिस्ट्री इस बार वो इन्होंने पूछ लिया चाइना वॉर बता दो, हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं। अब सीधा 10 नंबर का सवाल बाहर जा रहा है। हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता बाहर, आपका फिक्स है उसी में से आना है। वो नहीं है तो बस रूल पता है। मान लो संधि में उन्होंने है ना वो क्या चेंज कर ली, संधि जो अपनी किताब में लिखी हुई वही नहीं आई, लेकिन मेरे को रूल तो पता है, मिलके आ बनेगा, अब ये बनेगा, ये फैक्ट है। इसमें आपको कोई वो घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ये चीजें होती है, इसमें अपन श्योर हो जाते हैं। इसमें आपने ये होता है कि भाई आप इसमें से इतना कर सकते हो। और पहला पेपर ही मैं तो कहूँ प्रेफरेंस देना, जितनी हो सके ना इसको घोटना, उठते बैठते बोलना आपस में, जितना बोल के याद करोगे वो आपको इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। बात सुनोगे ना इतनी ज्यादा वो याद रहेगी। पढ़ने से अपेक्षा ये आप जो अपने टीचर की तैयारी करें, उसमें अपन साइको में पढ़ेंगे, उसमें ये होता है कि उसमें सबसे लास्ट स्टेज पे होता है पढ़ने वाला। बाकी आप जो सुन रहे हो ना चीज़ें, पहली प्रैक्टिकल आती है, उसके बाद में जो अपन सुनते हैं वो चीज़ें आती है। तो सुनने का भी इसमें खूब सारा रोल रहेगा। आपस में आप डिस्कस करो, जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। और डिस्कस करने के लिए हम आपको ग्रुप प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम आपको लाइब्रेरी दे रहे हैं, हम आपको मेंटोर दे रहे, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहे। बस इसमें एक ही आपकी इच्छा शक्ति, आप जितना अपने को इसमें झोंकोगे ना उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। पहला यहाँ पे जितने बैठे हैं, मान लो इसमें से फर्स्ट तो कोई ऐसा है नहीं सब जने फर्स्ट आ जाएंगे, फर्स्ट तो एक आएगा, दूसरा है वो सेकंड आएगा। सेकंड और फर्स्ट में आप ये मान के चलना फर्स्ट वाले ने तैयारी ज्यादा की है, ये तो आप मानोगे ना, कैसे भी कर लो तभी वो फर्स्ट आया। भाई अब मेरी 10th रहेंगे कोई फर्स्ट रैंक पे, इसका मतलब ये अपन को मानना पड़ेगा वो मेरे से बेटर किया है उसने, वो बेटर है नहीं, उसने बेटर किया है। बेटर कोई होता ही नहीं। अब घर से तो कोई है ना सीख के आया नहीं है मैं जाके वो करूंगा, सब आके यही सीखते।
तो जो सीखता है, सीखने की प्रक्रिया में आपको आगे बढ़ सकते हो, आप उससे भी आगे बेटर हो सकते हो, लेकिन वो कब होगा, जब आप रेगुलर इस चीज में करोगे, काम करोगे। जब भी आपने कोई टेस्ट पेपर दिया, उसके बाद में आप जाके देखना कि इसमें मेरे कितने सवाल गलत हुए, कौन से पोर्शन के सवाल थे जो ज्यादा गलत हुए, ये गलत क्यों हुए, मैंने पढ़े तो थे, इसका मतलब उसका आपका रिवीजन कम हो रखा है, जाके उसका पहले रिवीजन करो। आप देखो, मैंने ये देखा मोस्टली लोग क्या करते हैं, टेस्ट पेपर देके आ जाते हैं, आके मिला लेते, मेरे है ना 200 में से 150 नंबर आ गए, उस पेपर को वो साइड में रख देते, उनको मतलब होता है सिर्फ नंबरों से, नहीं। आप हिंदी का कोई पेपर दे रहे हो ना, मान लो एक संधि में 4 इसने ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक ऑप्शन सही करना है, लेकिन आपको उन चार ऑप्शन है ना, उन चारों का पता होना चाहिए। तो इस बार ये है, वहाँ थोड़ी है कि यही ऑप्शन आएगा, तो वो कम से कम आपको एक सवाल में 4 सवाल आपको छुपे हुए होते, आपको वो चारों सवाल साथ में लेकर चलने हैं, ठीक है। उसे आपको चारों को संधि विच्छेद करना, चारों को करके बताओ, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। इससे क्या होगा, अपना जो बेस होगा ना वो मजबूत बढ़ेगा। और साथ में रोज आप ये से अपना टारगेट लेके चलना है, रोज जाके हिंदी को तो आपको समय सबसे ज्यादा देना है, पर डे फिक्स एक आपको। और देखो मैंने ये काफी बार शब्द कह दिया, वापिस भी कह रहा हूँ, सिलेक्शन आपका हिंदी ही दिलाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और हिंदी हम आपको ऐसी रटवाएंगे ना, और ये भी है हमारे एक और, जैसे एक चीज और है, हमने जैसे नया कर रहे हैं ना, वो ऐसा कर रहे हैं कि हमारी कोई भी फैकल्टी, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट के लिए पूरी एक फैकल्टी दे दी हमने, नहीं, हम टॉपिक वाइज और देंगे। जैसे मान लो हिंदी का हमारे पास एक कोई ऐसा आदमी है जो कि ये आदमी रटवाता बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से याद करवाता है, वो आदमी आपका रटवाने आएगा। ये आदमी के जैसे ये मान लो समास है, ये आदमी समाज समझने वाली चीज है, इसके लिए आपको एक और आदमी मिलेगा, वो आपको बढ़िया समाज तरीके से अपने हिसाब से समझाएगा। आपको चीजें पूरी याद करवाने की हमारी गारंटी है, कैसे याद करवानी है वो हम पे छोड़ो, आप कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपको तो अगर जैसा हम बता रहे हैं अगर आप वैसा करोगे ना, तो आप मान के चलोगे अपना काम हो जाएगा। और भी कोई है तो पूछो पूछो, मन के सवाल बाहर निकालो, क्योंकि अभी देखो सवाल है जितने अभी करने, पढ़ने के लगे, उसके बाद में आपके मन के डाउट फिर हो या तो उनको दबा के रखना पड़ेगा, और ज्यादा दबाई हुई चीजें फिर मजा नहीं आता। चीजों को आप निकालो, अपने हिसाब से खोलो, बताओ कि यार ये मेरे पास डाउट है, कि डाउट होने चाहिए। जब आप नहीं किस लिए होने चाहिए, पहले तो आप नई कोचिंग में आए हो, आज से पहले हम में से आपको कोई भी नॉन नहीं मिलेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं मिलेगा कि स्टार फैकल्टी आगे नहीं है, इसको तो मैं जानता हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया था, नहीं, यहाँ पे आपको सब नए मिलेंगे, सब मेरे जैसे मिलेंगे। मुझे नहीं लगता आप में से मेरे को पहले कोई जानते हो, तो आपको अब मेरे बारे में सवाल होने चाहिए, कोचिंग के बारे में सवाल होने चाहिए, कैसे रन करनी, इसके बारे में आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा ना, आप लोग हम पे भरोसा नहीं करोगे, और मैं कह रहा हूँ भरोसा नहीं करोगे तो फिर आगे डिफिकल्टी सामना करना पड़ेगा अपन को। इसीलिए जितने भी मन के सवाल है वो पूरे निकाल लो, और पूरी तरीके से जब अपना बैच स्टार्ट हो ना, आप पूरी तरीके से यहाँ हो, पूरे डिवोटेड, उसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं आपके पास में। तो उससे पहले क्योंकि 3 दिन डेमो का मतलब यही हुआ कि आपके जो सवाल है, आपकी जिज्ञासा है, उनको पूरा कर ले, क्योंकि उसके बाद में फिर आपके पास में ये ऑप्शन नहीं रहेगा भाई मैं सोचूं। फीस आपने एक बार दे दी, एक बार हमें ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में फिर आपको हम छोड़ेंगे भी नहीं, उसके बाद में सिलेक्शन ही करवाना है। फिर उसमें ऐसा नहीं, सिलेक्शन ये भी नहीं छोड़ेंगे नहीं, इसका मतलब फिर आप है ना मजा करना स्टार्ट कर लो, उनके रोज भी पार्टियां चल रही है उनके, मैं तो भी उन्हें छोड़ा है उल्टे में निकाल दें। हमें लगेगा कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में आप सीरियस हो, नंबर कम आ रहे हैं उसमें हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, 100 में से आपके 10 नंबर आ गए, हम आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये होना चाहिए कि आपने 10 नंबर लाने के लिए भी आपने पढ़ाई पुरजोर की है, उसमें आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर आपके 10 नंबर आए, कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन आप ऐसा है कि भले आपके 70 नंबर आ गए ना, आपने उसमें फिर है ना, हमें लग रहा है केयरलेस है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। रीजन है हमारे साथ की बात है, आपका सिलेक्शन ही हमारी पहचान है, तो आपको सिलेक्शन दिलवाना ही हमारा एकमात्र ध्येय है। उसके लिए थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, स्ट्रिक्टनेस तो करनी पड़ेगी, बढ़िया करोगे तो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सब इंस्पेक्टर वाले सिलेबस लिमिटेड है, आराम से हो जाएगा। आप लोग है ना खुद पे भरोसा रखो, हम पे भरोसा रखो, अपने साथ में चलेंगे मिलके ना, कोई आपको है ना सोचना ही नहीं है ज़्यादा। और बताओ।